सर सबसे पहले तो मुझे आपका एक रिसेंट जो ट्वीट था, बहुत ही वायरल ट्वीट गया है, सिल्वर MCX आइलैंड रिवर्सल बेरिश यस्टरडे मार्क्ड डोजी एट द टॉप विद बैक टू बैक एग्जॉशन गैप्स। सर क्या मतलब था इसका? एक्चुअली एक एक्सपोनेंशियल मूव आ रहा है किसी एसेट में, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो सिर्फ बढ़ता ही जाएगा वन साइडेड। एज ए डाउ थ्योरी के भी मार्केट में ट्रेंड होता है, तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ अप ट्रेंड ही होगा। वो जनरली आप देखना कि कोई भी स्टॉक्स और रिटेल का हाइप वो लोग मार्केट में तभी आते हैं जब सोशल मीडिया पे स्टोरी चलता है, हर कोई पैसे से जुड़ा हुआ है। अल्टीमेट एम टू अर्न मनी। हाँ, फिर आप खुशियाँ खरीद सकते हो। बिल्कुल। मैंने 44 में इंडो सिटी लिया और वहीं से सर्किट लगाना चालू किया, नीचे की 10 रुपये आकर के रुका लिटरली। तब से मैं ये मार्केट है ना, जितना हम कमा रहे थे ना, बहुत अच्छा पैसा इकट्ठा कर रहे थे, इससे ज़्यादा मत उलझिए। वो बोलते भी है ना, जितना कम आपका स्क्रीन टाइम उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट। आई वॉज होल्डिंग अ टारिल। कितना लॉस बुक किया उसने? यू कैन से कि ऑलमोस्ट मैंने मोर देन 3 lakhs, मोर देन 3 lakhs। पर रिवर्सल का प्रॉब्लम क्या कि रिवर्सल गिव यू द बिगर गेन देन द ब्रेकआउट। राकेश झुनझुनवाला ने भी बहुत अच्छा एक टेक्निकल माइंड रखा था अपने पास, उनकी टीम में थे वो। ओके। तो उन्हें क्या जरूरत पड़ती है? जब झुनझुनवाला सर को जरूरत है तो ऑब्वियसली आप तो है ही क्या सर, आप टेक्निकली ही देखते सर? प्योर टेक्निकली। प्राइस एक्शन इज अ मर्सिडीज कार, बट ट्रेंड है ना जो आपका रोड है, जो आपका अच्छे रोड नहीं है, तो फिर आपकी कितने भी अच्छी भारी से भारी गाड़ी ले आओ, वो आपको वो लग्जरी फील नहीं करवाएगी। हाँ। एक एंट्री कैसे बनाई आपने इस पे? मेरा कन्विक्शन आ गया 1 2 3। ओके, हाँ, अब तो यहाँ से तो फटना था। हाँ, बड़ी सिंपल टूल है, बट लोग उसको फॉलो नहीं करना चाहते। इन्फॉर्मेशन पास होती रहती है। एज ए प्रमोटर एंटाइटी कोई नहीं बाई कर सकता, बट यस मैं फ्रेंड हूँ, पास हो जाता है। और न्यूज़ तब आता है ना जब आप, वही मैं बोला फर्स्ट में कि न्यूज़ आने से पहले लोग होते हैं ना जिनको न्यूज़ पब्लिश करना होता है, और कोई भी न्यूज़ इवेंट के बाद आती है। वेलकम बैक ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर बैंगर एपिसोड ऑफ वॉइस ऑफ ट्रेडर्स। आज के हमारे जो गेस्ट है, बहुत ही खास गेस्ट है। पेशे से ऑफ कोर्स ट्रेडर्स, वॉइस ऑफ ट्रेडर्स का मुकाम है तो ऑब्वियसली ट्रेडर्स ही आएंगे, बट 21 साल की जर्नी, प्रोफेशनल ट्रेडिंग, आज उनसे हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सो लेट्स नॉट वेट एनी मोर, लेट्स वेलकम मिस्टर धर्मेंद्र कलाल। धर्मेंद्र सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू स्पाइडर एंड नितेश जी फॉर इनवाइटिंग मी हियर। Whatever little know, I will share here. सर सबसे पहले तो मुझे आपका एक रिसेंट जो ट्वीट था, बहुत ही वायरल ट्वीट गया है, उसके बारे में बात करनी है। सिल्वर MCX आइलैंड रिवर्सल बेरिश यस्टरडे मार्क्ड डोजी एट द टॉप विद बैक टू बैक एग्जॉशन गैप्स। समवन आस्किंग इन कमेंट रिप्लाइड, एंजॉय द पार्टी बट कीप चेयर नियर एग्जिट। सर क्या मतलब था इसका? एक्चुअली एक एक्सपोनेंशियल मूव आ रहा है किसी एसेट में, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो सिर्फ बढ़ता ही जाएगा वन साइडेड। एज ए डाउ थ्योरी के भी मार्केट में ट्रेंड होता है, तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ अप ट्रेंड ही होगा। बिल्कुल। और हम देख रहे थे इसका एक मोमेंटम इंडिकेटर है RSI, वो आपकी मोमेंटम मेजर करता है। तो दैट वाज हिटिंग इट्स अपर बाउंड्री लाइक 95। RSI का वैल्यू मोर देन 100 कभी हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं कि वो वहीं से गिर जाएगा, बट व्हेन यू सी द प्राइस एक्शन ना, तो उसमें बैक टू बैक 2 गैप आ रहे थे। ओके, सिल्वर के चार्ट पे? ये सिल्वर के चार्ट में। हाँ। डे बिफोर यस्टरडे, हाँ, जो लास्ट वाला गैप था, वहीं पे एक छोटा सा कैंडल बना था। जनरली जब एक क्रिटिकल पॉइंट आता है RSI का, तब मैं प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करता हूँ। हाँ। कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड देन गो इनसाइड। तो वहाँ पे अगर डेली चार्ट तो आपको एक छोटा सा डोजी जैसा लगेगा विद गैप अप। वो गैप अप क्या हुआ, इसलिए वो आपको फील नहीं कोई कैंडल बड़ी है, बट वो बड़ा गैप अप था। प्राइस गेन ज़्यादा था, बट कैंडल इटसेल्फ वाज अ लेसर देन एक्सपेक्टेशन, तो उसे हम डोजी बोलते हैं ऑब्वियसली। इनडिसाइजिवनेस है, और विद इन दैट आप उस डोजी के अंदर जाओगे ना, तो इंट्राडे में बहुत सारा वॉलेटिलिटी था। तो जितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ती है, इतना साइन है कि कहीं ना कहीं ट्रेंड चेंज है। लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे कि अब हमें ऊपर ही जाना है। तब ये तो फर्स्ट साइन था। दूसरा, हमने मोमेंटम को अंदर लाया कि भाई आपका मोमेंटम अपर बाउंड्री को हिट कर रहा है। अभी सुपर बुलिश है नो डाउट, बट एक अपर बाउंड्री कहीं ना कहीं लिमिट है। अब उस दोनों को कंबाइन करो तो एक वार्निंग साइन था। मैं ये नहीं बोल रहा कि इट वाज अ क्लियर कट सेल, दैट कंफर्म यस्टरडे, कि कल वो कंफर्म हुआ। जैसे ही कंफर्म हुआ, फिर मैंने एक ट्वीट किया, आप देख सकते हो वहाँ पे कि एक बेरीज आइलैंड रिवर्सल पड़ा है।
हाँ उसके एक दिन पहले जो मेरा ट्वीट था वहां पे मैंने डोजी मार्क किया और बोला है कि इट इज अलाइव अराउंड 33% अवे फ्रॉम इट्स 20 मूविंग एवरेज। ओके ओके। हम जब भी कोई स्टॉक या कोई एसेट 20 मूविंग एवरेज को टच करके चलता है हम उसको एक हेल्दी साइन मानते हैं कि बहुत अच्छा लोगों ने बाय सेल कर रहे हैं और वापस सपोर्ट लेकर के उठ गया, जबकि ये इतना अवे कर रहा था सिल्वर, तो कहीं ना कहीं एक वार्निंग साइन है। और स्पेशली जब आरएसआई आपका 95 है ना, करेक्ट करेक्ट। हाँ आरएसआई का फॉर्मूला ही ऐसा है कि आप उसको 100 से ज़्यादा ले ही नहीं जा सकते। बिल्कुल बिल्कुल। मैं यही नहीं, सिल्वर नहीं, मैं स्टॉक में भी यही देखता हूँ कि आरएसआई बहुत ज़्यादा हिट कर रही है। अब एग्जाम्पल देखेंगे पिछले कुछ 1-2 महीने पहले इंडो थाई करके था सिक्योरिटीज, मैं उसको ट्विटर पे काफ़ी रखता था मेरे दूसरे वाले आईडी पे कि भैया इसका भी आरएसआई बड़ा हिट कर रहा है, तो यू हैव टू बी केयरफुल। और एग्जैक्टली हुआ जैसा, उसका सेम फॉल लोग इंडो थाई का सेम फॉल सिल्वर, नो डाउट उसने टाइम लिया बिकॉज सर्किट लिमिट में था। अच्छा। बट वो कंटिन्यूस फॉल है। हाँ तो सीधा स्ट्रेट। हाँ, वो भी हाँ 260 आ गया, मीन्स मोर देन 50% वैल्यू डिक्रीज हो गई। अब कल देखो सिल्वर में कल ही 40% डाउन था। तो ये चीज़ है कि आप जब कुछ मोमेंटम को अपने साथ रखिए, मोमेंटम आपको हो सकता है कई कई इंडिकेशन गलत देगा, लेकिन फिर प्राइस एक्शन मिक्सअप कीजिए तो ये आपको इंडिकेशन दे देगी कि आपको अब क्या डिसीजन लेना। आई एम नॉट टेलिंग कि भैया आप शॉर्ट चले जाइए, बट हाँ आपका अगर होल्डिंग कर रहे हो तो प्रॉफिट तो बुक करना बनता है ना। एज अ ट्रेडर आप क्या सोचते हैं, जो प्रॉफिट आया मे बी सिल्वर जा सकता है बहुत, यहाँ से डबल हो सकता है, ट्रिपल, बहुत सारी प्रोजेक्शन आती है। और एक्सपीरियंस ट्रेडर को पता है कि हर बुल मार्केट में ऐसी स्टोरी चलती है। आपको डिफरेंशिएट करना है कि आपको कब प्रॉफिट बुक करने का है, कब आपको रहने का है। और कल तो इंट्राडे चार्ट ही ऐसे होगा कि फिर हमारे सेटअप बनता है, आरडीएक्स बोलते हैं हम उसको। ओके। सो भयंकर मीन्स मद्दी बता रहा था ओ सिल्वर में तो सर्किट पे सर्किट ही लगा गया, लास्ट में सर्किट में ही क्लोज हुआ इवन, एंड आफ्टर दैट आपका इंटरनेशनल प्राइस तो $73 आ गया था। हाँ हाँ हाँ। आई थिंक कि अगर वो मार्केट M6 11 साढ़े 11 के बाद भी चालू रहता तो 280 तक आ जाता, जो एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट बता रहा है। तो आई वुड से कि जब कभी आप किसी एसेट या स्टॉक को होल्ड कर रहे हो अच्छे पोर्टफोलियो में, तो कब भागा ये, कितना भागा ये देख लीजिए। एक अब स्टॉक बताता हूँ, स्टेलियन करके है, आप देखोगे हाँ यही सेम स्टोरी आपका, मीन्स आई कैन नॉट से स्टोरी बट एक सेम स्ट्रक्चर था। ओके। मैंने खुद ने भी लिया था, आई एग्जिट वेरी अर्ली, बट शायद हो सकता है 450 के ऊपर चला गया था, उसका भी आरएसआई एकदम हिट कर रहा था एंड नॉन स्टॉप मूव था वहाँ पे। ओके। तो आइडियल ट्रेडर को ये डिसाइड करना है कि मुझे फर्स्ट सेक्शन में, जैसे इसलिए मैंने बोला था कि भैया यू एंजॉय द पार्टी एंड कीप चेयर नियर एग्जिट गेट। हाँ, नो वन कैन प्रिडिक्ट कि भैया ये यहाँ से घूम जाएगा, नो वन कैन। जब आपने देखा, ये ट्रेडर का काम है उसे प्रिडिक्ट नहीं करने का। ओके, आई कुड हैव प्रिडिक्ट कि ऊपर डोजी बना ये हो सकता है, नहीं, बिकॉज उसमें होता है क्या है कि एक क्लोजिंग इज डिफरेंट। अगर अर्ली मॉर्निंग में ऊपर खुलता तो लोग मुझे बोलते कि ये गलत हो गया, बिल्कुल, बट क्लोजिंग पे अगर नीचे आता फिर लोग बोलते हाँ आपने सही बोला था। तो ये ऐसा काम नहीं करने का, आपको एक्ट करने का है, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसा लगा हुआ है। आप ऐसे नहीं कि सिर्फ एक तुक्का मार रहे हैं, गट्स फीलिंग होती है, हाँ, उस पर उसको सिर्फ बायस बनाने के लिए यूज करने का, ऐसा नहीं कि उस पर ट्रेड कर लेने का। बायस ओनली व्हेन यू सी समथिंग ऑन द चार्ट्स, तो फिर आप ट्रेड ले लीजिए, आप प्रिडिक्ट मत कीजिए, आप एक्शन लीजिए। करेक्ट, क्योंकि आपका पैसा बनता है जब आप एक्शन लेते हो, प्रिडिक्शन से पैसा कभी नहीं बनता। क्योंकि जब आप एक चीज़ और लिख लीजिए, प्रिडिक्शन आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि रिलायंस यहाँ से 2021 हो जाएगा, बोल दिया, और जा भी सकता है 2, 3, 7 कितना भी हो सकता है ना, ये हमें क्या पता। बट आप एक्शन तब लेंगे जब कुछ क्लियर विजिबल साइन होंगे। अभी यहाँ से ले जाओ, रिलायंस नीचे आ गया तो लॉस आएगा ना। हाँ बिल्कुल, तो बेटर है वहाँ पे कहीं ना कहीं रिवर्सल कंफर्म होने दीजिए। ये कभी चेष्टा मत कीजिए कि मैं बिल्कुल लो में ले लूँगा, बॉटम फिशिंग नहीं करना, कभी नहीं। आपको कोई नोबेल प्राइज नहीं मिलने वाला उसके लिए, कभी नहीं। और जैसे सिल्वर वाले लोग अगर हो सकता हाई पे सेल कर देते, हाँ, और दूसरे दिन बढ़ जाता तो बोलते आपने हाई पे बिकवा दिया। तो बेटर है कि थोड़ा एक्शन देखिए कि क्या प्राइस उसको सपोर्ट कर रही है, राइट, तो ऑब्वियसली फिर आप उस रैली में शामिल हो जाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये उन लोगों के लिए जिन्होंने बिल्कुल अच्छे नीचे से लिया था। आई एम नॉट सेइंग कि भाई अगर आपने 380 में लिया है, 4 में लिया, तो ये आपका फॉल्ट है, ओवर वैल्यूड था, ओवर वैल्यूड। और ओवर वैल्यूड से ज़्यादा है कि आप लोगों के साथ बैंड में शामिल हो गए कि चल रहा है 5 लाख 6 लाख, हाँ, और आप एक्सपीरियंस को काउंट करिए कहीं ना कहीं।
इवन बहुत सारे एक्सपीरियंस ट्रेडर तो ये बोलते कि हमने सिल्वर का रैली मिस कर दिया। हाँ, ये आप मैंने मेरा काफ़ी एग्जांपल भी ले लो, मैं खुद भी मिस कर लिया। एक्चुअली मैंने भी मिस किया। मैंने ETF लिया था, बहुत जल्दी निकाल लिया। ETF का भी ट्वीट है मेरा, फिर बोला ये ठीक है डबल हो गया भैया, बहुत एनफ है। अब जो नए होते हैं वो कभी ये ना, उनको हर चीज़ पे बाय बाय लगता है। कल ही मेरी व्हाट्सएप स्टेटस में मैंने कहा कि आप हर बॉल पे छक्का मारने जाते हो ना, वो शाहिद अफरीदी सा हालात होता है। उसका सबसे ज़्यादा 6 था ना, हाईएस्ट नंबर और ऑफ सिक्सेस। उसका अपोजिट देखो ना, हाईएस्ट नंबर 0 भी उसका ही था, डक उसके ही थे। ओके। आप हर एक लेवल पे बाय करना चाहिए। आपने 1.5 लाख पे बाय किया, 2 लाख पे बाय किया, 3 लाख पे, 3.5 4 पे, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे हर दिन गेन मिलेगा, तो ये नहीं हो सकता ना। बिल्कुल नहीं। और जनरली आप देखना कि कोई भी स्टॉक्स और रिटेल का हाइप, वी आर आल्सो रिटेल, तो हाइप वो लोग मार्केट में तभी आते हैं जब सोशल मीडिया पे स्टोरी चलता है। सी फलाना स्टॉक ने 200% 200% गेन दिया, सिल्वर ने 10 दिन में इतना गेन दिया, 50% राइज हुआ, तभी आता है। बिल्कुल। और जनरली वो मार्केट का लास्ट लेग होता है, लास्ट या सेकंड लास्ट से पहले तक आ जाता है। एक्चुअली जो लोग बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो नीचे से बाय करना, एक्यूमुलेशन, फिर पब्लिक पार्टिसिपेशन होता रहता है। फिर लास्ट में सोशल मीडिया पे हाइप आता है कि भैया ये फलाना स्टॉक ने 10 दिन में 50% रिटर्न, फिर लोग अरे हम मिस करके हम भी चले जाते हैं। तो सेम सिल्वर में ऐसा हुआ, 15 दिन पहले से लोग बोलते कॉपर लो कॉपर लो कॉपर लो, हाँ, कॉपर के बार भी आ गए। एंड यू सी, एक वो इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। सिल्वर में लोग सिल्वर के बार बेच रहे थे मार्केट ओपनिंग प्राइस से भी ज़्यादा। हाँ, 30%। आपने देखा होगा, यस यस यस। ओपनिंग तो हुआ नहीं है मार्केट का सिल्वर का, और उससे पहले उन्होंने बाहर सेट प्राइस सेट कर दिया, कितना हाइप हो गया था। फिर लोग लास्ट रैली में आते हैं, तो लास्ट रैली में क्या होता है कि आप लेट से कि सिल्वर का एग्जांपल 350 पे लिया, 380 में निकले, 4 में लिया, 415 पे निकले, ये होता है लास्ट रैली में। अब अल्टीमेटली क्या है, जब आप सिल्वर आपका 60-70 हज़ार से चला है भैया 4 लाख तक, तो कहीं ना कहीं तो नीचे वाले प्रॉफिट बुक करेंगे, अब उसमें आप फंस जाएंगे। एक एग्जांपल है जनरल है, क्रिकेट का मैं बताता हूँ। डे बिफोर यस्टरडे, इससे पहले एक मैच था अभी न्यूजीलैंड के साथ। ओके। आप देखोगे ना, शिवम दुबे जब 5 छक्के लगा दिए तो ट्विटर पे ट्रेंड चलना चालू, मैं खुद भी गया देखने के लिए। अब देखना पड़ा क्या भयंकर खेल रहा है, 50 बन गई है। ट्रेंड होने लग गया था ना कि अच्छी सेकंड फास्टेस्ट 50 फ्रॉम इंडिया, तो हम भी चले गए। और जैसे उसके 6 छक्के हो गए वो बंदा धीमा पड़ गया। ऑलमोस्ट 13 ओवर की बात होगी ये, 13-14 ओवर के, वो धीमा पड़ गया। और एक और 6 लगाए, देन ही गॉट आउट। मैं टीम लेफ्ट हो जाती है। आप बहुत ना सोशल मीडिया पे स्टोरी आई, तब मैं देखने गया, यही हाल सिल्वर में हुआ लोगों का। ओके, परफेक्ट। अभी सिल्वर सभी लोग वो बाय कर लो वो कर लो, सी आएगा, नो डाउट, नॉट बुरा नहीं है, बट रिस्क और अपॉर्चुनिटी के कॉस्ट में देखा जाना चाहिए। ओके ओके। किसी को कोई दूसरी एसेट अच्छी लग रही है, वो सिल्वर से सिर्फ वहाँ कर रहा है, या फिर सिल्वर एक अच्छा ओवर प्राइस हो चुका है उसकी नज़र में, वहाँ जा रहा है, आप क्यों बाय कर रहे हो उसको। तो अब मैं मोमेंटम मिक्स करता हूँ जनरली, और ऐसा नहीं सिर्फ मोमेंटम में, उसको प्राइस एक्शन के साथ आप मिक्स करिए ही करिए। और फिर वो मिक्स करने के बाद प्राइस फिर नेक्स्ट डे क्या कर रहा है, अगर नहीं बनता कल गैप डाउन तो फिर मैं नहीं आता। सर आप टेक्निकली ही देखते हैं सर? प्योर टेक्निकली, फंडामेंटल्स आप फॉलो नहीं करते हैं? बहुत लेस, मैं देखता ज़रूर हूँ। एक्चुअली क्या टेक्निकल में इतना सारा है ना कि फंडामेंटल के लिए टाइम नहीं मिलता। और दूसरा क्या है ना कि आप बहुत सारे स्टॉक में तो ऐसा ही होता है कि आपने कोई सेटअप निकाला, रखा, दूसरे दिन न्यूज़ आया। अब आप RVNL का देख लीजिए, मैं 3 दिन पहले RVNL रखा, 2-3 रेलवे के स्टॉक रखे, नेक्स्ट उसी शाम को RVNL ने कुछ ऑर्डर आया था, उसको ऑर्डर मिला। वी आर ऑल ह्यूमन ना, जो किसी कंपनी में काम करते हैं, कोई ऑर्डर देता है, ये सभी को प्रॉफिट बनाना होता है ना। ओके। सी इन्फॉर्मेशन पास होती रहती है, आप बोल नहीं सकते किसने दिए क्या दिया है। एज ए प्रमोटर एंटाइटी कोई नहीं बाय कर सकता, बट यस मैं फ्रेंड हूँ, पास हो जाता है। बिल्कुल। मुझे मार्केट से बाय करना है, तो टेक्निकल जनरली करता क्या है, मैं पहले टेक्निकल पहले तो जानता ही नहीं था मेरी जर्नी के अकॉर्डिंग टेक्निकल तब मैं, बट हम वहाँ जहाँ मैं काम करता था सूरत में, वो लोग कहीं से टिप लेते थे, तो हम लोग है ना 3 बजे लेते और 3:15 को तो बेच भी देते, या फिर अर्ली मॉर्निंग में। ये तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता रहा यार, इतना तब 2004-5-6 वन ऑफ द बेस्ट पीरियड फॉर द मिड कैप स्मॉल कैप। 2004-5-6 मेरी जर्नी वहाँ से सूरत में। ओके। तो उसमें क्या होता था तो कि तभी आप मतलब क्या एज अ ट्रेडर क्या? मैं ट्रेडर नहीं था। ओके, तब क्या थे आप? कैसे? मेरा जस्ट थोड़ा पास बता देता हूँ। हाँ। तो मेरा 12th होने के बाद मैं इंजीनियरिंग के लिए ट्राई किया, बट थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब था घर का। ओके ओके। और गवर्नमेंट कॉलेज
मैं पास आउट नहीं कर पाया, कुछ कॉलेज उन्होंने AIEEE में चली गई। अब हुआ क्या कि वो इशू हुए तो मैं इधर सूरत आ गया, मेरे रिलेटिव थे बहुत क्लोज रिलेटिव के मदर की साइड में, वो स्टॉक ब्रोकिंग का था, तो मैं सोचा चलो सूरत चलते हैं, मुझे घूमने का भी शौक था तो उस टाइम अभी भी है, चलो सूरत चलते हैं, कुछ करेंगे ही। और वहाँ पे गया तो डेली ये सब रेड लाइट वैसा होता रहता था, देखता था। तो उन्होंने एक दिन मुझे डांटा, तो भाई तुम घूमने के लिए आया फिर कुछ करने के लिए आया था? एंड ही नो कि आई वाज अ स्कॉलर स्टूडेंट। अच्छा, पढ़ाई में अच्छे थे आप? बहुत अच्छा था इवन, हाँ बोल सकते हो ऐसा। वो कुछ करने की तमन्ना थी कि नहीं, कॉमन तो नहीं करने का है, कुछ करने का है तो अलग है। तब ये नहीं पता कि स्टॉक मार्केट में ये करेंगे, बट मैं आ गया सूरत। तो उन्होंने एक दिन मुझे डांटा कि पूरे दिन भर ऐसे बैठा रहता है, इसमें मुझे कंप्यूटर का गेम अभी तक नहीं आता। जब लोग वो पता है सॉलिटेयर ऐसा करके कुछ गेम आता है वो खेलते हैं, तब भी मुझे नहीं आता था, अब भी नहीं आता है, अब भी मेरे पास एक भी गेम नहीं है। तो सिर्फ मैं बैठा रहता था, तो उनको लगता था ये तो सिर्फ बैठा रहता था, कंप्यूटर भी कुछ नहीं कर रहा है, दूर से देखते थे। तो एक दिन डांटा, क्या करना है? फिर स्क्रीन ऑब्जर्व करने लगा। तब तो क्या पीछे क्लाइंट होते थे ना, तो वो लोग बोलते थे कि पेंटा मीडिया लो, ये लो, वो लो, रिलायंस कैपिटल लो। लगी ये तो अच्छा चीज़ है यार। अदानी कुछ 78 में था, 7840 का सामने टिकर चल रहा था, बड़ा था 62 या 70 ऐसे कुछ था। अच्छा ये तो ठीक है, 62 में लो 1000 और 6240 में भेज दो। ये बहुत अच्छा है। वहाँ से कुछ मन में आया कि अरे यार ये चीज़ अच्छी है ना। इलिक्विड स्टॉक थे तब ये अदानी, अभी जैसा नहीं था उस टाइम पे। तो यार ये बढ़िया, फिर इंटरेस्ट जगा। और वो जो फंडा है ना 3 बजे वाला, तब अच्छा चलता रहा मिड कैप। वो कहीं से लेते होंगे एडवाइजरीज, उनका आता था, फिर मारा यार ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग यार। अच्छा फिर उनके पीछे उन्होंने मुझे सैलरी देना चालू कर दिया। ओके, थोड़ा इंटरेस्ट मुझे लगा, तो उन्होंने ऑब्वियसली, आप हर कोई पैसे से जुड़ा हुआ है, वहाँ पैसे बनाने के लिए तो अल्टीमेट एम टू अर्न मनी। हाँ, फिर आप खुशियाँ कर सकते हो, बिल्कुल। तो जैसे पैसा मिला तो हमारा और इंटरेस्ट लगा, हम बैठने लगे। तो ये 3 बजे वाले फंडे जो स्मॉल कैप बहुत चलो, शुगर और ये सभी इतना चल रहा था लिटरली। शुगर की पहली रैली तभी स्टार्ट हुई 2000। हाँ, बजाज हिंदुस्तान अब 600 चला गया था, ये 4-5-6 की बात है। तब मैं इंटरेस्ट लेने लगा, फिर सैलरी चालू की। तो सैलरी यू कैन से कि 2500 कुछ 2500 रुपये। हाँ अच्छा, हाँ तब 2004-05-06 की बात है। हाँ तो फिर वो कुछ मेरा उनके घर पे रहता था तो कुछ एक्सपेंस तो था नहीं। हाँ, उनके एक और रिलेटिव है, वहाँ पे मैंने अकाउंट ओपन करवाया। सब ब्रोकिंग मतलब अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं थी। क्या करते थे, उनके ही अकाउंट में आप ट्रेड करते थे। ओके, तो कुछ कार्ड्स वार्ड्स नथिंग। ओके, तो वहाँ पे मैंने पहले ट्रेड लिया। सबसे पहला ट्रेड था एक्चुअली एक पेपर में आया था कि टाटा पावर शॉर्ट करना चाहिए। न्यूज़पेपर में? हाँ अभी भी आता है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, गुजराती न्यूज़पेपर में आप देखिए, संदेश है कुछ है, उनमें आते हैं। और तभी ना ये फाइनेंशियल ये वाली पत्रिका बहुत चलती थी, जैसे कि वीकली आ रही है, तो हम उसको देखते थे। मैं भी ऑब्वियसली इंटरेस्ट लगा तो फिर देखने लगा कि यार ये तो कमाने जैसा है। वो 3 बजे से 3:15 बजे या फिर नेक्स्ट डे 2-3% में सेल कर रहे थे। और यही मुझे अच्छा लगता है, आज भी मैं यही करता हूँ। ओके, इंट्राडे पोजीशन नहीं नहीं करता हूँ, बट मेरा फोकस ये है कि कौन अच्छा चल रहा है उसको नेक्स्ट डे में किसे नेक्स्ट डे ले। मैं 2-3% लेना मीन्स बहुत अच्छी चीज़ है। क्यों पता है ना कि एक तो क्या है, इंट्राडे में आप 2-3% लेने जाओगे या 5% लेने जाओगे ना, आपको बहुत अप डाउन देखना पड़ेगा। ओके, हाँ हाँ हाँ, नॉइज उतनी रहेगी, ऊपर नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा वापस। इंट्राडे में तो क्या, अर्ली मॉर्निंग देख रहे हैं 4-5% आप हैं, एक बार बेच दो, वो बहुत अच्छी। अभी भी मुझे यही अच्छा लगता है क्योंकि वो उतना आपको अप डाउन नहीं देखना पड़ता। वो बोलते भी है ना, जितना कम आपका स्क्रीन टाइम उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट। तो वो एक एडवांटेज था। खैर वो प्राइस डिस्कवरी के कारण थोड़ा बहुत वो हो गया है, लेकिन तब मुझे अच्छा लगता था। ओके ओके, तो ये चीज़ें तब होती, तो मैं वहाँ पे पेपर में आया था टाटा पावर शॉर्ट करो। मैं भाई ही बोलता था कि अपना 300 टाटा पावर शॉर्ट कर दो। तो शॉर्ट कर दिया, जैसा बोला वैसे ही शॉर्ट किया, और शाम को कुछ 2100 रुपये का लॉस आया। ओके, तो डेबिट का तब कोई इश्यू नहीं था उन ज़माने में, लोग अच्छी तरीके से मार्जिन सब मिलता था। तब तो काफ़ी था। मैंने सोचा कि यार ये टेक्निकल तब जानते नहीं थे, सीधी सी बात। होता क्या है, कोई आइडिया नहीं था।
और इन जनरल मार्केट कैसे फंक्शन करता है उसका कोई आइडिया था। वो तो सिर्फ एक लाल और ब्लू स्क्रीन देखी थी, रेड और ग्रीन देखा था, तो अरे यार ये ठीक है, अच्छा है, सिंपल है। सिंपल है। कोई चार्ट्स, कोई फंड, लिटरली बोलूँ तो ये आईपीओ का फंडा भी मुझे 2010 के बाद समझ में आया कि आईपीओ आता क्यों है। मुझे, मैं साइंस का बंदा था, अच्छा हाँ। तो इन फाइनेंस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। और सी राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे अभी भी इक्विटी कल्चर नहीं है। अच्छा, तो क्या करते हैं वहाँ ज़्यादा? आप सिल्वर बोलोगे तो लोग रेडी है। ओके ओके। जो ट्रेडिशनल एसेट है ना उनमें ज़्यादा अच्छे हो, वो रिस्क ले लेंगे। इक्विटी वो अभी लोग आने लगे, चलो SIP, लोग जितना ज़्यादा से इन्वेस्टर अवेयरनेस आ रहा है ना सेबी और मार्केट की ओर से, उसमें लोग आने लग गए। अभी खैर जानते हैं, बट ओ लेवल का नहीं है। फिर भी तब तो कुछ था भी नहीं, तो ऑब्वियसली मेरे में तो था नहीं। तो ये चीज़ें होती हुई जब मैंने देखा कि ये 320 वाला फंडा बहुत अच्छा है भैया, करो, तो वो टाटा पावर का लॉस हुआ। मतलब यार ये कम से कम एक सैलरी तो चली गई है। एक सैलरी तो चली गई है। फिर वहीं से जहाँ से 3 बजे न्यूज़ आता था, 2:30 से 3 बजे के बीच में, कौन सा शेयर आया सबसे पहला, नाहर शुगर। हमने फ़ोन किया भाई कि नाहर शुगर ले लो। आई टेल यू कि नाहर शुगर मैंने डबल में बेचा, अभी डिलीस्ट हो चुका है। अच्छा, ये तब 2006 की बात है? 2004 के बाद की बात कर लो। 4 में मैंने अकाउंट नहीं चालू किए थे, आप 5-6 को ले लीजिए, 6 पकड़ लेते हैं। 4 में मुझे उन्होंने सैलरी देना, क्योंकि 2-3 महीने तो मेरा ऐसे ही जा रहे थे। तो नाहर शुगर, फिर उनका एक स्टॉक है कालिंदी रेल, जहाँ मेरे पहले कुछ ट्रेडर जो मुझे याद है। फिर कुछ पेपर में पढ़ करके सेंट्रल, तब एक बैंक होता था कुछ पंजाब बैंक होता था, आई थिंक ऐसा कुछ था, वो मर्ज हो गया अभी। तो ये कुछ ट्रेड से मैं पैसे बनाने लगा। फिर लगा कि ये इंट्राडे वाला तो फंडा है ना, बहुत जल्दी समझ गया। इंट्राडे वाला तो है ना, आपको एक तो देखना पड़ता है, बार बार पूछना पड़ता है कितना आया कितना आया। बेहतर है कि ये काम करो भैया, शाम को लीजिए, सुबह बेचिए, या फिर 10 दिन बाद बेचिए, चल रहा है तो। तब और मुझे मेरा इंटरेस्ट चला गया। अब मुझे लगा कि यार यहाँ पे कुछ चीज़ है जो वो बंदा 3 बजे वाला देख रहा है, जो दे रहा है सबको, और वो चीज़ चल जाती है। ओके। वरना कोई आइडिया नहीं था चार्ट क्या होता है। अब चार्ट भैया लाओ कहाँ से, क्योंकि तब इतने अभी तो बहुत सारे सोर्सेस है, आपके ब्रोकर प्रोवाइड कर रहा है, बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर है आपको वेब पे, सभी अवेलेबल है, हर जगह चार्ट है। तब ऐसा कुछ नहीं था। तो हम लोग क्या करते थे, एक BSE की साइट थी, और फिर कोटक का साइट था, कोटक सिक्योरिटीज़ का, वहाँ पे हम लोग चार्ट देखते थे, थोड़ा बहुत सीखे, लाइन वाइन ड्रॉ करते हैं। स्पाइडर के चार्ट्स थे तब? सर स्पाइडर एक तो पता नहीं था, हमारी रीच से बहुत बार था। हाँ, तब के हिसाब से तब भी स्पाइडर एडवांस था। ऐसे आज किसी को पूछो स्पाइडर यूज़ करना, तो क्या कि नहीं, ये एक ट्रेडर जो एक डेडिकेटेड ट्रेडर है। स्पाइडर ऐसा नहीं कि आप कोई वेब बेस यूज़ कर रहे हो, स्कैनर की वेट कर रहे हो, इट विल गिव यू स्कैनर जो राइट टाइम पे दे देता है। आपको बहुत ज़्यादा उसको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। करेक्ट, दैट्स व्हाट आई लाइक इन स्पाइडर। सबसे बेस्ट है कि आप क्लिक कीजिए, आपने जो रिजल्ट डिज़ायर किए वो आ जाएंगे। यस यस यस, जो स्कैन, सॉरी। बाकी वेब बेस में क्या है कि आपको रन करना पड़ेगा, फिर दूसरा चार्ट खोलो, ये नहीं यहाँ पे जो क्लिक किया उस पर क्लिक करो, दूसरा चार्ट ओपन कर रहेगा, एंड इट्स ओपन इन मल्टी टाइम फ्रेम। तो स्पाइडर का ये, तब हमें पता नहीं स्पाइडर था। ओके, हाँ। फिर एक कंपनी का न्यूज़ आया, इंडोसिटी करके, यहाँ पे ये 2005 की बात हो रही है, 2-3 महीने ही ऐसे कुछ हुए होंगे। तो इंडोसिटी हमने ले लिया था। अब इंडोसिटी लिया ना, तो कुछ न्यूज़ आया, इंडोसिटी ने कुछ ऑस्ट्रेलिया ऐसा कुछ एग्रीमेंट किया था। तब ये बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत चल रहा था। तब हम लोग क्या 52वीक हाई का थ्योरी फॉलो करते थे। 52वीक हाई वाली, हाँ। तो वो तब बहुत फेमस, अभी भी फेमस है, लोग उसको बहुत मिस इंटरप्रेट करते हैं एक्चुअली। हाँ, सी देखिए ना कि आज रिलायंस ने जब 1600 का हाई किया, तो वो 52वीक हाई ही था ना। करेक्ट, हाँ। गिर रहा है अभी। एंट्री एंड एग्जिट्स आर इम्पोर्टेंट, थ्योरी पे कुछ नहीं होता। तो हमने कहा इंडोसिटी यार हाई मार रहा है, 52वीक हाई है, और न्यूज़ भी आया, हम ले लिए। और ले लिए इतने लिए कि हमारी कैपेसिटी से बाहर, क्योंकि तब मार्जिन नहीं पूछना पड़ता था। हाँ, तो मैंने 42-44 में इंडोसिटी लिया, और वहीं से सर्किट लगाना चालू किया, नीचे की 10 रुपये आकर के रुका लिटरली। तब से मैं, ये मार्केट है ना, जितना हम कमा रहे थे ना, बहुत अच्छा पैसा इकट्ठा कर रहे थे। वो
पंजाब वो बैंक में, या फिर नाहर शुगर, कालिंदी रेल, उन सब में ये चीज़ भाई, ये कुछ अलग ही चीज़ है। आगे ना इससे ज़्यादा मत उलझिए। तब से मैं ना फिर एक चीज़ फोकस करने लग गया कि किसी भी ऐसी छोटी मोटी स्टॉक में मत घुस जाइए। न्यूज़ आ गया है, आप उसको है ना बाकी स्टॉक्स देखिए कि भैया आपने इंडोसिटी ले लिया, क्यों लिया वही नहीं पता, सिर्फ 52 वीक हाई क्रॉस कर रहा है और न्यूज़ आया है। और न्यूज़ तब आता है ना जब आप, वही मैं बोला फर्स्ट में कि न्यूज़ आने से पहले लोग होते हैं ना जिनको न्यूज़ पब्लिश करना होता है। और कोई भी न्यूज़ इवेंट के बाद आती है। हाँ ऑब्वियसली ना, है ना। अब टेक्निकल यही तो करता है कि आपका प्राइस और वॉल्यूम दोनों। अब जैसे कि आप नितेश भाई, आपके पास एक कंपनी है इमेजिन, एंड ऑर्डर आपको मिलने वाला, प्रमोटर एंटिटी तो बाय नहीं कर सकता मार्केट से, सीधी सी बात है। हाँ। नहीं तो आपको नेक्स्ट डे एक्सचेंज में देना पड़ेगा। बिल्कुल। फिर लोगों को पता लग जाएगा भाई नितेश भाई बाय कर रहा तो मुझे ही करना है, जो उसके पास कुछ नहीं है। अब वो क्या है, इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली, या फिर आप नहीं पास करोगे, जो कंपनी आपको ऑर्डर दे रही है वो पास करेगा। बिल्कुल हाँ। वो पास करेगा तो लोग क्या, सेकेंडरी मार्केट से लोग बाय करना चालू करते हैं। ऑब्वियसली पॉजिटिव न्यूज़ से बाय करें, या फिर नेगेटिव तो सेल करना चालू करेंगे। अब वो ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ 5000 शेयर लेकर रुक जाएंगे, उससे कुछ प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। अब वो लार्ज क्वांटिटी में बाय करेगा। लार्ज क्वांटिटी में बाय करने में वॉल्यूम स्पॉट होगा आपका। हाँ। और भैया जब वॉल्यूम स्पॉट होता है तो ऑब्वियसली प्राइस राइज होना ही है, आपको बड़ी प्राइस में लेना पड़ेगा। तो वही टेक्निकल आपका लेकर के आ जाता है टेबल पे कि भैया वॉल्यूम राइज है, प्राइस राइज हुआ है, दैट इज समथिंग। ओके। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत सारे लोग बोले टेक्निकल ये है वो। आप एक चार्ट के डेटा को एक्सेल शीट में डालिए, उसका भी आप चार्ट बना सकते हो, सीधी सी बात है। एक पिक्चरल रिकॉर्ड है, बस एक इजी बना देता है कि आप किसी को पूछोगे रिलायंस का हाई था, चार्ट देख करके बंदा बता देगा कि भाई अक्टूबर के आसपास इसका हाई था। वरना आप एक्सेल में आपको शॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि कब हाईएस्ट हाई था, कब था। चार्ट एक आपका जनरल बता देता है कि क्या व्यू लग रहा है, क्या रुक रहा है। बहुत सारे लोग जिसको चार्ट को फॉलो नहीं करते हैं, सी मैं बता रहा हूँ, इस मार्केट में बहुत सारे लोग ऊपर से बोलते हैं कि चार्ट हम फॉलो नहीं करते, बट दे यूजुअली फॉलो द चार्ट्स। झूठ बोलते हैं, फिर बताना नहीं चाहते। राकेश झुनझुनवाला ने भी बहुत अच्छा एक टेक्निकल माइंड रखा था अपने पास। आप उनका नाम सर्च कर देंगे, बहुत अच्छा नाम है उनका। उनके साथ ही मीन्स उनकी टीम में थे वो। ओके। तो उन्हें क्या ज़रूरत पड़ती है, जब झुनझुनवाला सर को ज़रूरत है तो ऑब्वियसली आप तो है ही क्या। बिल्कुल। तो एक्चुअली बड़ा ट्रेडर इन्वेस्टर चार्ट से लोगों का बायस जानना चाहता है। जैसे कि किसी ने बोला कि ये यहाँ पे सपोर्ट है, तो आप देखो एक साथ 10-12 ट्वीट आ जाती है पर्टिकुलर स्टॉक पे। हाँ। हैशटैग सर्च करोगे, वहाँ वो बड़ा इन्वेस्टर देखता है, हाँ लोगों का मूड ये है। बस ये चीज़ है। एक्शन लेना दूर की बात, हम तो उस बड़े बंदे को फॉलो करेंगे। वो पैसा जहाँ लगा रहा है हम लगाएंगे, क्योंकि उसे अपने 20-30-50 करोड़ की चिंता है, हमारे इतने नहीं है ना। सही तो बात कुछ करके ही लेता होगा भाई। उसका रिसर्च ही आप ले रहे हो एक तरीके से, उसने सब कुछ कर लिया फिर अपना पैसा लगाया है। वो चार्ट पे दिख जाएगा आपका कि प्राइस रहा है, वॉल्यूम राइज कर रहा है। ऑब्वियसली बड़ी क्वांटिटी में लेगा वो बंदा, छोटी क्वांटिटी लेकर के उसको प्रॉफिट ही क्या होगा। वो तो है ही। तो बड़ी क्वांटिटी आपके वॉल्यूम स्कैनर में आ जाएगी कि वॉल्यूम भाई 5 टाइम्स राइज हुआ है, 10 टाइम्स राइज हुआ है। वो मैंने एक वॉल्यूम का स्कैनर भी स्पाइडर में लगा दिया है। अच्छा। एक सिंपल स्कैनर है कि आपका वॉल्यूम 100% राइज हुआ प्रीवियस डे से। वो तो इंस्टेंट रिजल्ट आ जाता है। इंस्टेंट। हाँ, और सबसे बेस्ट चीज़ है कि आपका ये जो स्कैनर है लाइव दे देते हैं। तो कभी कभी ये होता है कि मैं मार्केट के बाद भी स्टडी नहीं करता हूँ, तो हेल्प मी कि चलो मैंने मार्केट के दौरान देख लिया, आज मुझे का टाइम नहीं है, मुझे याद रहता है कि चलो ये अच्छे स्कैनर थे, आए थे। अब 2004 में इंडोसिटी लिया, इंडोसिटी आपका 44 से 10 रुपये आ गया। क्या मतलब फिर न्यूज़ पे तो काम ही नहीं करने का। बहुत बड़ा नुकसान उठाया। और इंडोसिटी का चार्ट मैंने अपने हाथ से ड्रॉ किया था। ओ, जब चार्ट तो मैं समझने लगा था ना कि ये ऐसे करते हैं। तो क्लोज प्राइस से हम लोग की, अब हमारे ग्राफ 6-7 स्टैंडर्ड में होता होगा, 5/5 में, कि वो एक ग्राफ पेपर आता है, उसको डॉट टू डॉट मीडियन का वाला। तो मैं वो देख रहा था, चलो मैंने भी ड्रॉ किया। अब चार्ट भी अच्छा लग रहा था। ऑब्वियसली जब चार्ट अच्छा ही लगता है ना, जो राइस सिल्वर का चार्ट आप कल तक भी अच्छा था, परसों तक अच्छा ही था। जो राइस कर रहा है 52 वीक हाई पे वो भी था। लेकिन प्रीवियस 52 वीक हाई था, वो क्या था वो आपने नहीं देखा, कहाँ से कितना राइस, ये भी देखना पड़ता है ना। तो ये चीज़ है कि सिर्फ न्यूज़ पे मत जाइए, कुछ देखिए वहाँ पे क्या है, और क्वालिटी भी इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं फंडामेंटल जरूर एक जगह आएगा।
सिर्फ ऐसे ही मत चले कि न्यूज़ आ गया। आप ये देखिए पहले कहाँ तक राइज हो चुका है। कुछ जूस लेफ्ट है फिर आप एंटर कीजिए ना, वरना सब कुछ पहले से ही लोगों ने ले लिया तो क्यों एंटर करते हो। तो अभी आप कोई आपका रीसेंट ट्रेड बता सकते हो जो आपको ऐसा याद हो, जो इंडो सिटी टाइप का आपको याद रह गया हो रिसेंट वाले में? कुछ हमारे व्यूअर्स भी काफ़ी नए न्यू एज ट्रेडर्स है, वो लोग उतना कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। आई वॉज होल्डिंग अ टारिल। कौन सा? टारिल। ओके, हाँ। ये स्टॉक आपका ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड। ओके। और हॉट केक सेक्टर था, सब कुछ अच्छा था। कंपनी बोलेगी कि हम लोग शायद आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट यहाँ से 4 टाइम्स का रेवेन्यू करेंगे जो अभी उनका है। हाँ। और मार्जिन भी बढ़ेंगे। ओके। तो हमने लिया, लॉन्ग होल्ड करने के लिए लिया था। ऑलमोस्ट मैंने कुछ लिया था 480 समथिंग एंड इट वेंट अप टू 570। ओह, इन हाउ मच पीरियड? 1.5 महीना लगा था। ओके। दो मोटामोटी बट मैंने उसको उतने सिर्फ छोटे गेन के लिए नहीं लिया था। ये आपने फ्यूचर्स लिया था इक्विटी में? नहीं, ये टारिलिज्म इक्विटी किया था। ओके, हाँ। जनरली फ्यूचर में इतना लॉस कभी मैं होल्ड नहीं करूँगा। हाँ, अगर वो रिवर्स हो जाता तो वापस एंट्री लूँ, बट आई विल नेवर एवर। ओके। अब हुआ क्या, टारिल लिया 570 कुछ गया, मैंने बेचा नहीं। ऑब्वियसली एक प्रोजेक्शन बड़े थे, बिल्कुल। एंड डिस्पाइट मैं चार्ट अच्छी तरीके से देखता हूँ, वो सब कुछ था जो एग्जिट करने के लिए प्रॉफिट बुकिंग में था। बट एक बायस हो गया ना कि कंपनी एक 4 टाइम्स रेवेन्यू करेगा। और हॉटकेक सेक्टर आप देखिए, ट्रांसफार्मर जो वाला है ना, ये अभी भी हॉटकेक ही है, लेकिन उसकी सभी कंपनियां भी ऊपर से अच्छा डाउन हो चुकी है। ओके। तो मैं सोचा चलो रखते हैं। वो इतने छोटे गेन में 15% 20% में तो निकलना था नहीं। अब हुआ है कि ऑलमोस्ट 2 महीने पहले, हाँ 2 महीने पहले, जिसका एक वर्ल्ड बैंक का कुछ न्यूज़ आया था, फिर स्टॉक गिरना चालू हुआ और लिटरली एक ब्रेकडाउन आया, बिल्कुल फ्लैट ब्रेकडाउन है वहाँ पे 400 पे। मैं देखूँ ये क्या हो रहा है, अभी अपने तो अब निकलना पड़ेगा। अब मैं जैसे ही निकला, एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट RDX ट्रेड, अगर प्राली फ्यूचर में होता तो मैं शॉर्ट भी करता। मैं अपने ग्रुप में ही बोला कि अगर ये फ्यूचर में होता तो मैं इसको पक्का शॉर्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे मेरा लॉस तो वहीं से निकालना था। कि एक स्टॉक अगर अपॉर्चुनिटी ले लीजिए, फ्यूचर में है तो शॉर्ट करते। फिर एक दूसरे ग्रुप में मैंने बोला कि भैया यहाँ पे एक बहुत अच्छा ब्रेकडाउन आ रहा है। लिटरली जहाँ से मैं सेल किया उसके बाद भी 400 में कुछ एग्जिट किया था, तब लग रहा था कि क्यों लॉस हो रहा है। एंड आई वांटेड टू एड दैट शेयर। जब वो 570 का ब्रेकआउट देता, ऐड करना भी चाह रहा था, बट वो तो हुआ नहीं। अब नीचे में निकलना पड़ा। उसके बाद भी अभी कुछ 240 ही है। और नेक्स्ट डे जब ये न्यूज़ आया तब मैंने क्लियर चार्ट रखा है। सी चार्ट क्या करता है, आपको एक बनाता तो है कि एक जहाँ पे आप उम्मीद कर रहे हैं कि लेने का, कल कुछ लोग बोल रहे सिल्वर लेना चाहिए, तो मैडम मत लीजिए अभी, लीव इट, लेट इट कम डाउन। जहाँ तक आता है आपका एक बायस बना लो यहाँ पे लेने का, फिर वहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन होना चाहिए, देन ओनली यू गो इनटू दैट। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि सिर्फ गट्स फीलिंग आ रही है 3000 रुक जाएगा, राउंड फिगर आ जाएगी, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। मार्केट को कुछ नहीं पता, होली दिवाली 5 लाख 10 लाख। अब मार्केट को इन चीज़ों से कभी मत जोड़िए कि दिवाली पिक क्या, होली पिक क्या, कुछ उसको पता ही नहीं है। अब मार्केट को पता है कि, आपको पता है कि हमारा हॉलीडे, कल मार्केट चालू है ना। हाँ, कल बजट है। उसे थोड़े ना पड़ी है कि उससे तो जब चालू है तब चालू है, उससे होली दिवाली से क्या मतलब है। आप बेवजह उसको टाइम लिमिटेशन में बांध रहे हो। तो उन चीज़ों पे आप कभी मत जाइए कि टारगेट या राउंड फिगर को कभी मत कीजिए। बिल्कुल। तो लोग टारिल जैसे ही 300 आए, टारिल लो, मैंने क्लियर चार्ट रखा, लेकिन एटलीस्ट प्रोजेक्शन नहीं दिया, ऑब्वियसली दे नहीं सकते वहाँ पे। और बहुत सारे लोग आ जाए, जो मैं भी टारिल होल्ड, मेरी लॉस में एग्जिट किया। कितना लॉस बुक किया उसने आपने? यू कैन से कि ऑलमोस्ट मैंने मोर देन 3 lakhs, मोर देन 3 lakhs। ओके। एंड आई वाज सपोज टू ऐड दैट क्वांटिटी, लेकिन वो मैंने नहीं किया। एक तो चार्ट में यहाँ पे हेल्प कर ली। हाँ, गलती थी मेरी। हाँ, ये एग्जैक्ट आपने क्या मतलब, क्यों आपने एग्जिट क्यों नहीं किया? बट हाँ, मैंने ऊपर में एग्जिट क्यों नहीं किया, प्रॉफिट में। सी रिजल्ट अच्छा आया था। ओके। इसके पहले के क्वार्टर के रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे थे, और प्रोजेक्शन तो सी कंपनी के पास अभी भी ऑर्डर बुक है। कितना प्रॉफिट में थे? नहीं, बहुत नॉमिनल प्रॉफिट में था। हाँ, बहुत नॉमिनल, बट रिसेंट रेट है ना, जो आपको एग्जिट भी बता रहा हूँ, और कैसे आप बायस बनाते हो कि नहीं लेने का। अब भले ही कितना अच्छा स्टॉक है। फिर बहुत बार थे कि किसी स्टॉक से आप शादी कर लेते हो, अच्छा ये तो बहुत अच्छा है, इसको तो होल्ड ही रखूंगा, सब कुछ अच्छा आ रहा है, फंडामेंटल आ रहा है, न्यूज़ आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। अब टारिल में भी यही हुआ, तब तक फंडामेंटल बहुत अच्छे थे। फंडामेंटल है ना, 1-2 क्वार्टर के बाद ही खराब होता। आप कभी भी देखना, चार्ट है ना, पहला इंडिकेशन दे ही देता है। एग्जैक्टली। हाँ, बट हम उसे ग्रास्प नहीं कर पाते कि ये क्या बोल रहा है, समझ नहीं पाते।
अब ये जो ब्रेकडाउन आया था, फ्लैट ब्रेकडाउन, आप अभी देखोगे वन ऑफ द फाइनेस्ट की, अगर आज भी ऐसा शॉट आता तो मैं भूलता नहीं हूँ, मैं मिस नहीं करता वैसा। तो मैं एग्जिट किया, अभी 240 है। तो ये बोल रहा हूँ कि चार्ट इंडिकेशन दे देता है आप किस तरीके से, आपका बायस हटा लीजिए उस टाइम जब आपको लग रहा है कि ये लॉस आप हैंडल नहीं कर पाएंगे और गिर रहा है, और इंडिकेशन है आपका। पता है आज के इसकी पॉडकास्ट की ये एक बहुत अच्छी बात हो रही है, मतलब आपको 21 ईयर्स हो गए इंडस्ट्री में, और अभी आपने जो बताई है वो रीसेंट गलती है आपकी। हाँ, मतलब 21 साल हो गए फिर भी गलती आज भी होती है। एक ट्रेडिंग है ना, आपका जूसी बिजनेस है, आपको लगता है प्रोजेक्शन दिमाग में ले आते हो यार ये स्टॉक मैंने 480 पे लिया, 600 में सेल करूंगा, दिस इज माय प्रॉफिट, फिर एक टारगेट आता है ये काम मैं पूरा कर लूंगा हम जैसे ट्रेडर ना, बड़े लोग की तो चलो बात अलग है, तो हम ज़्यादा सोचते नहीं है डिसीजन लेते टाइम कि ये बाय करना है तो चलो कर लिया। और दूसरी चीज़ें भी चल रही होती है साथ साथ में कि फंडामेंटल थोड़ा ठीक है, ऑर्डर आ रहा है, तो ये चीज़ें होती है। सर ये तो हो गई बात इक्विटी की। सर अभी आप के मैंने देखे आप ऑप्शन ट्रेडिंग भी करते हो। हाँ, राइट, स्पेशली बाय साइड वाला। अच्छा, तो आप प्रोफेशनली ऑप्शन बायर ही है। तो सर लेकिन जो सेबी की रिपोर्ट आती है ऑप्शन बायर्स तो मेजरली लॉसेस में है, बट आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। हाँ, तो सर आप क्या अलग कर रहे हो जो हमारे ऑप्शन बायर्स नहीं कर रहे? ऑप्शंस का ट्रेड इतना मीन्स ऑन एंड इतना एब्सोल्यूट बहुत प्रॉफिटेबल नहीं है, बट यस मैं ऑप्शन में प्रॉफिटेबल रहता हूँ। दैट्स व्हाई आई कीप डूइंग इट, बिकॉज एक तो स्क्रीन के सामने बैठता हूँ। हाँ, अगर मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा था आई विल इमीडिएटली क्लोज इट। ओके। और पहले ये 2-3 बार मैं बंद भी कर चुका हूँ। फिर मैंने कुछ नया फाइंड आउट किया ऑप्शन में कि एक तो ऑप्शन है ना, जब आप देख रहे हो ब्रेकआउट देख रहे हो इंट्राडे में, ये ब्रेकआउट वाला ऑप्शन है ना, आईवी जब ज़्यादा हो जाती है, हाँ, ऑब्वियसली ऑप्शन का प्राइस स्पाइक कर जाता है, तब आप ऑप्शंस ले लिया ना तो बहुत कम चांस है कि आपको प्रॉफिट मिलेगा। नो डाउट अगर स्टॉक आपका बहुत अच्छी ट्रेंडिंग में है तो वो मूव दे देगा, वरना वो क्या होगा, 1-2 कैंडल 3 कैंडल आपका नहीं चला इमीडिएट, जैसे कि आपने 11 बजे लिया, 1-2 बजे तक नहीं चला ना, फिर वो प्राइस अगेन न्यू हाई बनाएगा, वो आएगा नहीं। और दूसरी बात ऑप्शन में क्या है ना कि आप जनरली ना, लोग सिर्फ परसेंटेज की बात करते हैं, वो एक टाइम फ्रेम पे बात करते हैं कि 1 साल में कितना होगा, महीने में कितना होगा, लेकिन इंट्राडे में जब आते हैं तो वो एब्सोल्यूट अमाउंट देखता है। ये माइंडसेट है ना कि सी आपने 5 रुपए का ऑप्शंस लिया है, हाँ, उसका 20% कितना होता है? अच्छा, 6 रुपया निफ्टी का नहीं, कोई भी स्टॉक का कोई भी, हाँ हाँ हाँ, कितना होता है? 6 रुपया हो गया। हाँ, मतलब अब वो क्या करता है, 6 रुपये उसको दिखेगा नहीं, एक वो 20% उसको दिखे, वो एब्सोल्यूट वैल्यू देखता है कि यार मेरा 1600 का लॉट है, मुझे तो 1600 ही मिल रहा है। यू हैव टू सी कि आपने पैसा कितना लगाया, या फिर तो क्वांटिटी कर लेते हैं, लेकिन उसे वो नहीं दिखता है। ओके, वो एब्सोल्यूट वैल्यू पे आ जाता है। एब्सोल्यूट वैल्यू पर आप परसेंटेज देखो ना, वो उतना ही है। मैंने 10,000 लगाए थे तो वहाँ पे मेरे को 2,000 नहीं चाहिए, मेरे को हाँ, और 10,000 चाहिए। और ऑप्शंस बंदा करता ही इसलिए कि उसे एक तो क्या है कि मल्टीप्लाई करना होता है, बहुत ज़्यादा बड़ी सोच के आता है। ये मैंने अपने ट्रेड में फाइंड आउट किया, जब मैंने 2-3 बार बन किया, सब अलग अलग रीज़न थे। एक तो मैं ब्रेकआउट अच्छी तरीके से ट्रेड कर लेता हूँ, ओके, एनी ब्रेकआउट, इक्विटी हो या फ्यूचर हो कुछ भी, ओके, वहाँ पे मुझे कुछ इशू, बट ऑब्वियसली कभी कभी कैपिटल नहीं होता है, आपको ऑप्शन में जाना होता है, या फिर एक रिस्क बड़ा है ब्रेकआउट लेते टाइम। जनरली ब्रेकआउट एक बड़ी कैंडल के साथ होता है, स्टॉप लॉस काफ़ी दूर होता है, तो वहाँ पे हम सोच रहे कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस क्यों ले, बिल्कुल, हाँ, तो बेटर है ऑप्शन में चले जाते हैं। अब वो मूव भी देता है तो हमको ऑप्शन, यार ये तो बहुत कम मूव आ रहा है, जबकि परसेंटेज वाइज अच्छा मूव है, वो हम नहीं ले पाते। तो ये 2-3 रीज़न थे, मैंने बीच में स्टॉप किया, फिर वापस अभी लास्ट के 3-1 महीने से मैं बहुत अच्छा कर रहा। ओके, इस मार्केट में आप इंडेक्स में कर रहे हो अभी स्टॉक ऑप्शंस कर रहे हो? सी इंडेक्स निफ्टी में मुझे मार्जिन का कुछ इश्यूज नहीं, इश्यूज़ होता है आपके मार्जिन के स्टॉक में ही ज़्यादा होता है, क्योंकि स्टॉक जैसे हिंदाल्को के देखो, वीडीएल के देखो, सबके मार्जिन बढ़ चुके हैं। इवन उनके ऑप्शंस भी देखो, कल मैं कुछ हिंदुस्तान जिंक का पूट देख रहा था, एक बहुत अच्छा ब्रेकडाउन था, 660 पे 663 664, तो मैं 650 का पी दिख रहा था। ओके, शायद मैंने गलत देख लिया हो, कुछ होगा, लेकिन 650 का पी भी, जब वो प्राइस 660 था, पी आपका 29 था। ओके, कैसे ही मिसमैच है ना कि यहाँ पे, बिल्कुल। तो सोचो ऑब्वियसली मार्जिन भी हाई होंगे आपके फ्यूचर के, तब उस केस में वो ऑप्शन में जाते हैं।
तो अभी मैंने ये फाइंड आउट कि ऑप्शंस को आप है ना अग्रेसिव आइडियाज़ में मत लीजिए, एक बेस बनना चाहिए, लो रिस्क में एंट्री मिल जाएगी। एग्जांपल देता हूँ, कल ही मेरा यूनियन बैंक का ट्रेड था। ओके। आई लेट इट राइज, मैंने 185 या 182 185 का ही लिया होगा, पिछले एक्टिव था, तो मैंने उसको पहले वो ऊपर गया, कुछ 650 का हाई बनाया। मुझे स्मॉल गेन ही लेना था बहुत ज़्यादा, क्योंकि मार्केट में उम्मीद, कल मार्केट ही पूरा साइडवेज था। बट सी स्क्रीन के सामने बैठा हो तो मैं क्वांटिटी के साथ ऑप्शन प्ले करता रहता हूँ। ओके, ठीक है ना, तो मतलब आप स्कैल्पर है। हाँ ऑब्वियसली, अगर सी ऑप्शंस में आप बहुत ज़्यादा लंबा मत सोचिए। ओके। ये अगर आपको लंबा सोचना है कि सी ऑप्शंस करने से पहले मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, अगर आपके पास मार्जिन है तो बेस्ट थिंग इज टू ट्रेड फ्यूचर। अब तो एब्सोल्यूट गेन आपको दिख जाएगा। यस, 4,000 का लॉट है, 6,000 की लॉट है, तो आपके सीधे दिख जाएगा, है ना, तो आप निकल सकते हो ना। अग्रीड। भाई लोग क्वांटिटी इक्विटी से फ्यूचर में क्यों आते हैं, क्वांटिटी ज़्यादा दिखती है तो फ्यूचर प्रॉफिट ज़्यादा दिखता है। और डीके का भी टेंशन नहीं है। हाँ, डीके का टेंशन ही नहीं है। बहुत बार ये देखा जाता है कि आपका स्टॉक हाई करता है, आपने जो स्टॉक कॉल लिया है या पुट लिया है, कॉल लिया है, लेट्स सी कॉल एग्जांपल के लिए, कि आप हाई करता है, 11 बजे आपने कॉल ली, 2-2:30 बजे तक हाई करता है, वो प्राइस ही नहीं आता है। ये तो आपका बेनिफिट ही नहीं हुआ ना, इवन तो आपका व्यू बहुत अच्छा था। यस 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 यस। तो जनरली मेरे पास है ना, मेरे पास जनरली 1-2 फ्यूचर हो जाता, फिर मैं ऑप्शंस आ जाता हूँ, क्योंकि एक तो रिस्क भी मैनेज करना होता है। एंड इतना बड़ा ट्रेडर भी नहीं कि सब कुछ लेता रहूँगा, सब कुछ लेता रहूँगा जो मुझे अच्छा लग रहा है। और साथ साथ में मेरे केश के भी ट्रेड चल रहे होते हैं, तो ये सब एक साथ मैनेज होता है। फिर चलो लो रिस्क ये कर लेते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, सभी मेरे पैरामीटर पे वो हिट था यूनियन बैंक, देन आई वेट फॉर कि एक बार रिटेस्ट करेगा स्मॉल टाइम फ्रेम का। तो कुछ 185 का मैंने सी लिया था 565 में, 5.65 में। और फिर एक और बात बोल रहा, अगेन फिर आप ऑप्शन का प्राइस चार्ट देखिए, स्ट्राइक प्राइस का चार्ट्स। हाँ ओके, उसका देखिए ही देखिए। ऐसा नहीं कि प्राइस देख रहे हो, प्राइस ब्रेकआउट दे रहा ऑप्शन से, ऐसा नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ कि उसका 650-660 के आसपास रेजिस्टेंस है, मैंने वहीं पे लगा दिया। इवन प्राइस ने हाई किया, वो उसने हाई नहीं किया। एक स्कैल्पिंग कैसे करें ऑप्शंस में, तो ये 2-3 चीज़ें आप देखिए। एक अग्रेसिव बन करके ऑप्शन में ट्रेड मत करो कभी भी। ओके। क्योंकि आप है ना बहुत, एक तो क्या हाई प्राइस में घुस जाओगे, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रेकआउट हुआ उस टाइम पे आप लोग लोगे ना, तो वो स्पाइकी हुआ होता है, हाई प्राइस में मिलेगा। और लोग क्या, इवन दो देयर व्यू इज़ राइट, बट अल्टीमेटली लॉस में ही चले जाते हैं। दूसरा क्या, ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या है कि एक आपका माइंड ड्रेन करता है। पहले 2-3 बार मैंने इसलिए बंद किया, फ्यूचर मेरा कंटिन्यूस है। माइंड ड्रेन क्यों करता है ना, कि आप ये बताइए कि आपने कोई स्टॉक 430 का रखा है और 436 टारगेट है इंट्राडे में, फर्स्ट 435 से घूम जाता है, होता ही है। ठीक है। ऑप्शंस प्राइस ने इमेजिन की कि आपने 440 का सी लिया था, उसने हाई किया 7 रुपीज़। अब प्राइस तो वापस 436 जाता है, आपका टारगेट आ गया, फ्यूचर लिया था, बुक कर लोगे। लेकिन वो जो 440 की सी है ना, वो मैक्सिमम चांस है कि वो पुराना हाई जो 7 रुपये बना था वो भी क्रॉस नहीं करता। तो फिर उसको देखते रहो, देखते अच्छा 690 क्यों करने का, जब आपके पास मार्जिन है। तो बेस्ट इज फ्यूचर, कम कीजिए लेकिन फ्यूचर कीजिए। ओके। और रिटेल पब्लिक को अगर जहाँ कंफर्ट नहीं है तो फिर फ्यूचर में आइए ही मत, आपके लिए इक्विटी है, फिर ज़्यादा से ज़्यादा एसटीटी दोगे। यही होता है ना, मैं पहले यही करता था, वही होता है, अभी भी मैं यही करता हूँ। कोई स्टॉक मुझे बड़ा लग रहा है और ऑप्शन जैसे कि ये है, तो आप कैश में ले लीजिए, कमा करके ही देना है गवर्नमेंट को, ठीक है ना, कोई मेरे घर से तो नहीं ले जा रहा है ना। और ऐसा कोई तमगा तो नहीं लगा देगी मैं फ्यूचर ट्रेडर हूँ, मेरे को कोई सरकार इनाम देगी, ये भी तो नहीं है। कैश में भी ट्रेड कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लग रहा है कि जीएमडी इसमें ब्रेकआउट हो, कैश पे ट्रेड कर लिया, सीधी सी बात है। क्या फ़र्क पड़ जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है, पर अच्छा चल गया, सीधी सी बात। ये परसों की बात है मेरा। सर बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने 2-3 टेक्स बताया। एक तो ऑप्शन बायर्स के लिए आई फील बहुत वैल्यूएबल टेक था ये। अभी मुझे ना जानना ये है कि सर आप एक्चुअली ट्रेड कैसे करते हैं, आपकी ट्रेडिंग स्क्रीन कैसी दिखती है? आप हमारे साथ आपका सेटअप शेयर करेंगे प्लीज़? फाइन। हाँ सर। सी तो मैं जनरली ADX को फॉलो करता हूँ, एंड आई कैन से कि मुझे बेस्ट ट्रेड यहाँ से मिल जाते हैं। ADX से?
यस ओके। एक तो तीनों पैरामीटर से एक एक मैंने इंडिकेटर ले लिए हैं, MACD, RSI एंड ADX। जनरली मैं ADX का यूज़ करता हूँ जब मार्केट बहुत अच्छा ट्रेंडिंग हो। ओके। जनरली ADX है ना, आपको एक व्यू देता है कि वेदर मार्केट इज ट्रेंडिंग और नॉट ट्रेंडिंग। ओके। जब वो ट्रेंडिंग नहीं है तो आप ब्रेकआउट वाले ट्रेड को अटेम्प्ट मत कीजिए। ओके। आपका एक ऐसा ट्वीट भी था कुछ साइडवेज ब्रेकआउट। हाँ एग्जैक्टली आपने देखा होगा कि जनवरी 2 या 3 को एक ब्रेकआउट आया था और सबने बोला, मैंने भी बोला ब्रेकआउट है। बट मैंने किसी बंदे ने पूछा कि सर ऊपर भी जा सकता है, मतलब यस जा सकता है, बट मैं इस जोन में ज़्यादा कन्विक्शन नहीं रखता। ये जो ब्रेकआउट है ना वो साइडवेज जोन वाला है। हाँ हाँ। ओके। तो थोड़ा मैं ADX आपको बता दूंगा मेरे व्यूअर्स के लिए तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, चार्ट पे तो उनको ज़्यादा ठीक है समझ ना, में तो आएगा। आप देखिए ADX है, दिस वन इज ADX। हाँ स्टैंडर्ड पैरामीटर है, हाँ सभी सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होगा आपको। हाँ। मैंने कुछ चेंज नहीं किया है। तो जनरली 14 पैरामीटर। ADX इज राइजिंग अबाउट 20, ओके। ADX इज राइजिंग अबाउट 20, दैट इज कॉल्ड ट्रेंड, मार्केट ट्रेंड में है। ओके। आप अग्रेसिव हो सकते हैं। ओ ओके ओके। एंड ये वैलिड हर चीज़ पे, स्टॉक पे भी है और इस पे भी है, ऑप्शंस पे भी है, फ्यूचर्स सिल्वर पे भी। लेंगे। ओके। ऐसी आप कोई भी स्टॉक ले लीजिए, इवन फॉरेन मार्केट का स्टॉक बता दीजिए। मैं एक्चुअली मैं ट्रेड करता हूँ। हाँ। आई यूज टू, मैं अपने फ्रेंड को भी सजेशन करता रहता हूँ। फॉरेन US मार्केट कल भी मैंने किया, परसों मैंने SPX में ट्रेड करवाया है। ओके। आई डू इट सिंपली, और कॉमोडिटी ऐसे फॉलो करता रहता हूँ। हाँ ठीक है। तो ADX आपकी ट्रेंड स्ट्रेंथ बताता है कि सी जनरली है ना, ADX ये चीज़ है कि ट्रेंड ऑलरेडी बन चुका है। नीचे से बाई की बात करो ऑब्वियसली, तो नीचे से ऊपर आ चुका है। अब आपको ये पता लगाना है कि उसमें ट्रेंड में बनने का है, प्रॉफिट बुक करने का है, हाँ। या फिर अग्रेसिव होने का है। ओके। तो एज आई से कि ADX मूविंग अबाउट 20, हाँ। उसका स्लोप अपसाइड है, राइजिंग है, इट्स कॉल्ड ट्रेंडिंग। ओके। बेस्ट है कि 25 से अबव चला जाए, लेकिन राइजिंग अबाउट 20 है तो वन ऑफ द फाइनेस्ट केस कि ये ट्रेंडिंग है। सो टू फाइंड द ट्रेंड ऑफ एनी स्टॉक पहले हमें ADX देखना है कि वो 20 के ऊपर सी आपकी मोमेंटम बेस पे एंट्री बिल्कुल नीचे में हो चुकी होती है। हाँ। अब मैं 3rd जनवरी सॉरी 2 जनवरी जब 26,3 ऐसा कुछ हाई बना था निफ्टी ने ना, 26,300 ऐसा कुछ, तो वो बस नीचे से ही चला था। ब्रेकआउट ऑब्वियसली टॉप में ही आते हैं, वही तो होता है। तो नीचे से चल चुका है। Okay. अब आपको टॉप में देखना है कि ये स्ट्रेंथ है या मुझे यहाँ पे। बट फिर वो ब्रेकआउट में वो भी प्रॉब्लम हो जाती है ना कि उसका SL बहुत बड़ा हो जाता है। बट बोलो सी एक और बात, थोड़ा हम ब्रेकआउट और रिवर्सल में डिफरेंस क्या है ना, कि रिवर्सल आप बिल्कुल नीचे से पकड़ते हैं। ओके। तो नीचे से पकड़ने का मीन्स आज कल इमेजिन कीजिए कि दिवाली से 4 दिन बाद जब सिल्वर का ब्रेकआउट आया, फिर गोल्ड में ब्रेकआउट आया था, तो उसने फास्ट मूव दिया। हाँ। तो ब्रेकआउट में क्या, ट्रेंड इज ऑलरेडी स्टेब्लिश होता है। ओके। और एक हमारा डाउ थ्योरी की ट्रेंड इज योर फ्रेंड, सॉरी ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो मीन्स आप ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हो अपसाइड का, तो आपको मूव अच्छा मिलेगा। पर रिवर्सल का प्रॉब्लम क्या कि रिवर्सल गिव यू द बिगर गेन देन द ब्रेकआउट। एक तो फंडा सीधी सी बात है कि ट्रेंड आपका एक हाई ब्रेकआउट आपके हाई लेवल पे आएगा। इमेजिन कीजिए कि कोई स्टॉक आपका अभी BEL की बात करते हैं, उसने 440 पे ब्रेकआउट दिया, तो आप देखो कि 440 का सीधा बाउंड्री है ऊपर, तो ऑब्वियसली हाई लेवल पे। लेकिन जिसने नीचे से लिया है ना, उसको रिवर्सल बोलते हैं। अब रिवर्सल में प्रॉब्लम ये है कि इट टेक सो लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय लग जाता है, कभी कभी महीना, 2 महीना, 3 महीना लग जाता है। वो ट्रेंड ट्रेडिंग नहीं है। तो रिवर्सल उन लोग को लेने चाहिए जिनके पास काफ़ी फंड अच्छा है, लिक्विडिटी अच्छी है, और नीचे जाएगा फंडामेंट से। जनरली रिवर्सल के साथ लोग फंडामेंट को कनेक्ट करते हैं। हाँ। एक अच्छी होनी चाहिए कंपनी, ऐसा नहीं कि लॉस कर रही है उसको फंडामेंटल में मत जाना। हाँ। बहुत सारा कोई बिजनेस साइक्लिक होता है तो वो लॉस कर लेता है, राइट। बट रिवर्सल भी ऑब्वियसली होता है, तो उसमें मत जाना। बट एक हाँ, मैनेजमेंट की क्वालिटी फंडामेंटल पे थोड़ा, तो तब आप रिवर्सल लीजिए कि मैनेजमेंट का क्वालिटी अच्छा है, कम से कम यहाँ धोखा नहीं खाओगे। करेक्ट। तो वो रिवर्सल है, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम इसलिए होगी कि बहुत टाइम लगा देगा। जी, कभी कभी चल गया तो चलो तीसरे चौथे, लेकिन कभी कभी 5-6 महीने लग जाते हैं आपको। तो वहाँ पे आपका फ्रस्ट्रेशन, फिर कन्विक्शन होगा, और सबसे बड़ी बात कि वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो आपने नीचे से पैसा लगा लिया और फिर आपको 2 महीने तक वेट करना पड़ेगा। आप देख रहे हो दूसरे स्टॉक तो चल रहा है, और उसका फ़ायदा है कि बिल्कुल लो रिस्क में आपका आ जाता है। ओके, चलो चार्ट पे एक बार फिर से देख लेते हैं।
अब ये हुआ, अब तो ब्रेकआउट आपका ट्रेंड में होगा, जैसे कि ये ब्रेकआउट है अराउंड कोई दूसरा चार्ट खोल लेते हैं, ये बैंक निफ्टी फ्यूचर है। अच्छा चल जाएगा। हाँ जो भी है। एक और बात, हाँ हम एडीएक्स को, आपको व्यूअर्स के बता रहा हूँ, हम एडीएक्स का यूज़ करके, मैं जनरली बता रहा हूँ, जो आप जैन स्ट्रीट बोलते हो ना, उन्होंने ऐसा किया, हम कभी रॉन्ग नहीं गए ओके ट्रेंड रीडिंग में, बिकॉज ऑफ एडीएक्स, बिकॉज ऑफ एडीएक्स। एंड ये सभी मेरे दूसरे ट्विटर आईडी पे पड़ा हुआ जहाँ मैंने आरडीएक्स लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा बता रहा हूँ, बट आप देखना मेरी सभी ट्वीट ऑब्वियसली स्क्रीनशॉट होंगे, लेकिन वहाँ पे पड़ा हुआ है कि आरडीएक्स लिखा हुआ है। हम लोग ट्विटर की आपकी प्रोफाइल थोड़ी डाल देंगे। हाँ, ट्रेंड ट्रेडर 85 पे मैंने आरडीएक्स की, कहाँ का आरडीएक्स के साथ, और जनरली एक्सपायरी में अच्छा चलता है, जो आप हीरो जीरो ट्रेड बोलते हो नीचे से, बिल्कुल ओके बस ठीक। अब ये देखिए सैम है, आपका ब्रेकआउट आ रहा है निफ्टी ने यहाँ पे। हाँ ओके। अब ये देखिए वो एडीएक्स का वैल्यू देखिए यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट दे रहा है। ओके ठीक है, अब ये एक ब्रेकआउट है, फिर हॉरिजॉन्टल, ये देखिए आ गया। हाँ अब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, फिर एक हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट भी आ गया, प्रीवियस हाई के अबव आ गया आपका, ये ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी लोग बोले कि ये ब्रेकआउट है, हाँ मैंने भी बोला ब्रेकआउट है, आई नो इट्स ओके। दो तरीके हैं, एक तो इसकी स्ट्रेंथ जांच लीजिए कि ये देखिए एज आई से कि एडीएक्स इज ट्रेंडिंग अबाउट 20 एंड राइजिंग, जो स्लोप है। अब यहाँ पे देखिए एडीएक्स, ये जो ना वाइट लाइन है ना आपका, ये एडीएक्स, सॉरी मैं बताना भूल गया, बट द वाइट लाइन ना ये आपकी एडीएक्स है। ओके हाँ। अब उसका वैल्यू देखो, वो ऑलमोस्ट फ्लैट है और बिलो 20 है। हाँ अब ये साइडवेज बोलते हैं हम इसको। ओके वापस एडीएक्स पे आ जाते हैं, तो एडीएक्स है ट्रेंड की स्ट्रेंथ मेजर का, ये नहीं बता रहा कि बुलिश ट्रेंड है, बुलिश तो ऑलरेडी बन चुका है, बिकॉज यू आर ट्रेडिंग अ ब्रेकआउट ऑलरेडी अपसाइड में होता है। हाँ तो हाई प्राइस पे होगा, स्विंग हाई पे होगा। अब यहाँ पे देखिए कि एक ब्रेकआउट था यहाँ पे। हाँ ओके ठीक है, 2 जनवरी को। हाँ और मैंने उसी दिन लिखा, एक शायद उसी दिन एक दिन लिखा था कि अब ये ब्रेकआउट आएगा तो मैं उसका ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट एक रेंज में है, साइडवेज ऑब्वियसली रेंज है, ऊपर जाएगा वापस नीचे आ जाएगा। और एडीएक्स ट्रेंडिंग तब होता है ना जब वो उसका स्लोप 20 से अबव राइजिंग हो, जैसे कि ये वाला ऐसा। ओके ये देखिए यहाँ पे है ना, ओके ये निकला। हाँ अच्छा, तब मैंने फिर ट्विटर पे लिखा है कि थोड़ा फास्ट मूव आएगा, आप देख लेना ये डाउनसाइड वाली भी। अब यहाँ देखिए इसका स्लोप भी, जो वाइट लाइन है ना, वो बिल्कुल नीचे है, ऑलमोस्ट फ्लैट है, बिलो 20 है, नाइदर इट इज राइजिंग भी नहीं है बिल्कुल। हाँ अब इस ब्रेकआउट को मैं ज़्यादा कन्विक्शन नहीं मानता। ओके ये चल भी सकता है, अगर मुझे ट्रेड लेना तो क्वांटिटी कम रखूंगा और अपना एग्जिट प्लान रेडी रखूंगा। ओके व्हेनेवर जब ये इसके नीचे क्लोज आ गया, इमीडिएटली एग्जिट। हाँ जनरली ब्रेकआउट के ट्रेड में क्या होता है, स्विंग लो स्टॉप लॉस होता है। हाँ करेक्ट। हाँ बट यहाँ पे वो ये वेट नहीं करने वाला मैं, बिकॉज साइडवेज है ये। ओके मैं ट्रेड लूंगा नो डाउट, क्वांटिटी कम रखूंगा, बट एग्जिट प्लान मेरा रेडी रहेगा। ओके, तो इसलिए आपने ट्विटर पे वैसा लिखा था कि हाँ, साइडवेज में मत कीजिए। हाँ आप कोई भी स्टॉक जिसने ब्रेकआउट दिया और फेल हो गया मुझे बता दीजिए, आई विल टेल यू कि यहाँ पे ये हुआ। अब मैं डे बिफोर यस्टरडे शाम को मूव आया, तो मैंने फिर अपने ट्विटर पे एक पुराना मेरा स्क्रीनशॉट शेयर किया उसी दूसरे किसी ग्रुप में। मैंने बोला था कि मुझे ये ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन करेगा ऐसा लग नहीं रहा है। लिटरली बोलूँ तो 100 रुपीज़ का निफ्टी में मूव आया उसके बाद। इंट्राडे का चार्ट ओपन कर लेते, ठीक है ना। हाँ ओके हाँ अगेन इट इज ओवरली चार्ट है, ठीक है, निफ्टी का है। तो वाइट लाइन आपका एडीएक्स है। ओके, जब भी 20 से अबव राइजिंग है ना, तो आपको जैसे कि यहाँ पे देखिए 20 से अबव राइजिंग है, वाइट लाइन अच्छा मूव दिया। सेम यहाँ पे देखिए अच्छा मूव डाउन साइड में। ओके अब ये देखिए कल मैंने एक और अपने ग्रुप में डाला है कि मार्केट बड़ा साइडवेज हो चुका है। देखिए आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि सस्टेन नहीं करेगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए तो वाइट लाइन कहाँ है, बिलो 20 20 जब ये ब्रेकआउट आया था।
ओ अब ये क्या किया, सेम रेजिस्टेंस से गया वापस आ गया। राइट। तो जब कभी साइडवेज होता है उस ब्रेकआउट को या फिर तो अटेम्प्ट कीजिए तो कम क्वांटिटी कीजिए, आइदर स्विंग हाई के आसपास प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। ओके ओके ओके, गॉट इट। ओके, ये तो हुआ। अब ये देखिए, जब सपोर्ट पे साइडवेज होता है हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे शॉर्ट नहीं करते, सिंपली कुछ लॉन्ग साइड देखते हैं, सपोर्ट ब्रेक करेगा ऐसा हमारा उम्मीद नहीं होता उस टाइम पे, क्योंकि साइडवेज आ गया, सीधी सी बात है। जनरली मेजॉरिटी ऑफ द केस। जस्ट मेरे को एक उसमें क्वेश्चन है, वही अगर अभी ADX 15 के नीचे, मतलब ऑलमोस्ट 15 पे अब ये साइडवेज ही है टोटल। वो अलोंग विद ब्रेकआउट ये ADX भी अगर 20 के ऊपर होता, यस, अब ये क्लियर ब्रेकआउट आएगा ना। गेम चेंजर। हम इस ब्रेकआउट की बात कर, देखो ट्रेंड लाइन खींच के बता देता हूँ। हाँ, ये वाला, हाँ, करेक्ट, ठीक है, गॉट इट। यहाँ पे देखिए टोटली साइडवेज है, टोटल साइडवेज है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मुझे उम्मीद नहीं कि ज्यादा मूव करेगा। ब्रेकआउट है तो साइडवेज, लंबा है वैसे। हाँ, लंबा और अच्छा है। हाई से हम खींच रहे ट्रेंड लाइन, बट साइडवेज है, तो मैं अटेम्प्ट कम कर रहा हूँ। अगर अटेम्प्ट कर भी लिया तो कम क्वांटिटी होगी और एग्जिट प्लान रेडी होगा। ओके, गॉट इट। तो क्या एग्जिट प्लान होगा? एग्जिट प्लान क्या होगा, जो ब्रेकआउट का मेरा लेवल है, तो ये तो चलो ओवरनाइट था तो हमें पता नहीं था, तो वरना इस लेवल के नीचे मैं एग्जिट कर लेता मैक्सिमम यहाँ तक। ओके, ये जो ट्रेंड लाइन है ऑब्वियसली ये रिटेस्ट होता, इसके नीचे क्लोज एंड एग्जिट, सिंपल, वट एवर द टाइम फ्रेम यू आर लुकिंग इट, इट्स वर्क वेरी ब्यूटीफुली, वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग। ओह, मुझे सच बोलूँ ना, मैं ट्वीट भी किया हुआ 4 दिन पहले कि आपको क्या, किसी ने मुझे पूछा था आपको क्या लगा था, मैंने बोला मुझे RDX दिखे तो मैं शॉर्ट भी कर लेता हूँ, कोई बिना नाम दिखे। मैं आई डोंट केयर कि जनरली मैं पढ़ाता हूँ ना स्टूडेंट को, जब ADX जब पढ़ाता हूँ तो मेरा एक फॉर्म ऑफ फेवरेट सब्जेक्ट है, ऊपर नाम नहीं दिखता, चार्ट का नाम नहीं दिखता। बैंक निफ्टी जगह बैंक बड़ौदा भी खुल गया तो वहीं पे चालू हो जाता हूँ, जनरली पैरामीटर वही है, और वन ऑफ द मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, और मुझ उसी पे ही जनरली मेरे ट्रेड होते हैं। ओके ओके, सो इंट्राडे भी आप ऐसे ही ट्रेड करते हो? कल एक GRSE मैंने लिया था, बताता हूँ। चलो, आप मेरा ट्वीट देख सकते हो, 100 रुपीज़ का मूव आया था उसमें, आवरली ब्रेकआउट है, फ्लैट वाला। ओहो, ब्रिलियंट ब्रिलियंट मूव। आपने कहाँ एंट्री बनाई? मैंने एक्चुअली कल का ये ब्रेकआउट पे यहीं पे, ओके, थोड़ा जल्दी घुस गया था मैं, 2670 ब्रेकआउट होना चाहिए, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो 20 क्या बहुत जा रहा है। प्राइस इज मस्ट सी। एक थोड़ा रियल टाइप एग्जांपल देता हूँ कि प्राइस एक्शन इज अ मर्सिडीज कार। अच्छा, बट ट्रेंड है ना जो आपका रोड है, रोड ही नहीं है तो कार चलेगी कैसे? ट्रेंड या मोमेंटम जो रोड है ना, जो आपका अच्छे रोड नहीं है तो फिर आपकी कितने भी अच्छी भारी से भारी गाड़ी ले आओ, वो आपको वो लग्जरी फील नहीं करवाएगी। राइट। सचिन तेंदुलकर ने अपनी गिफ्ट वाली फरारी बेच दी, कोई बेचता नहीं, जनरली हमें गिफ्ट मिलता तो सपोर्ट करके रखते हैं, पर क्यों बेची होगी? रोड अच्छे नहीं थे, ऐसा रीजन दिया था। ज्यादा फैक्ट्स हम नहीं जानते, बट दिस इज द रीजन। राइट। सिर्फ प्राइस एक्शन पे मत जाओ, प्राइस एक्शन तो एक बेस बनाएगा, बट वो कितना स्ट्रांग होगा दैट डिपेंड्स ऑन दिस ADX स्ट्रेंथ। ओके, और ये ADX ऐसा नहीं कि सिर्फ बाय बताएगा, सेल में भी वैसा ही मैंने आपको बताया। मैं क्लियर परसों लिखा था ट्विटर पे कि बड़ा डाउन साइड अच्छी लग रही है मुझे। ये तो बहुत बढ़िया मूव है, बहुत ही अच्छा मूव है। किसी को यहाँ जैसे कि अब फर्स्ट ब्रेकआउट किसी को somebody wants to see कि उसका फर्स्ट ब्रेकआउट यहाँ से देखे, तो परफेक्ट, क्लियर, परफेक्ट। क्या बात है, क्या मूव है। और ये लिटरली बता रहा हूँ, मैं शेयर नहीं कर रहा जनरली, दिस इज द फर्स्ट पॉडकास्ट जहाँ पे मैं ये मेरी चीज़ शेयर कर रहा हूँ। 2-3 किए मैंने, कुछ इंटरव्यू पॉडकास्ट जैसे थे जो पर्सनल थे, बट ठीक है, अब स्पाइडर काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहे हम, एक बनता है स्पाइडर के लिए। सर मैंने एक और चीज़ देखी, आपके जो स्टॉक्स जो है ना, ये एक्चुअली अभी ये GRSE मैंने तो फर्स्ट टाइम ही सुना है, मतलब आपके थोड़े यूनिक स्टॉक्स है, अलग स्टॉक्स है। okay. ये स्टॉक्स कहाँ से ढूंढ रहे हो आप? सिलेक्शन, स्टॉक सिलेक्शन भी एक मेथड है। ओके, ये आपका डिफेंस चल रहा है, अच्छा, तो डिफेंस के सभी नाम देख लीजिए। हाँ, अब नवंबर में मैंने एक ट्वीट की थी, निफ्टी मेटल वन ऑफ द बॉटम था, उसको रिवर्सल बोलते हैं। ओके, हाँ,
ठीक है ना, तो वहां से कितना मूव आया, 10,100 था, उसके बाद 25% राइज हुआ। अब डिफेंस कल परसों से चल रहा था, डिफेंस में अच्छा हो तो ऑब्वियसली ये सभी डिफेंस के नाम है, मोमेंटम वहीं पे होगा। ओके, मोमेंटम होगा तो ट्रेंड बनेगा, एक्सटेंडेड मोमेंटम सो बेसिकली हम क्या बोलते हैं उसको, एक टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं। एग्जैक्टली करेक्ट। जो पहले सेक्टर आपने देख लिया, फिर आपने स्टॉक्स में मोमेंटम ढूंढा, देन ब्रेकआउट फाइंड आउट किया, और उसके बाद एडीएक्स के मदद से आपने आपकी एंट्री, एडीएक्स की मदद से मैं फिल्टर भी कर लेता हूँ कौन सा नहीं चल रहा है, उसमें मुझे नहीं जाएगा, तो इज डिपेंड्स नेम। और फिर मुझे क्या, एज इंट्राडे ट्रेडर मुझे फास्ट गेन चाहिए, तो एडीएक्स सिर्फ फास्ट एंड फ्यूरियस गेन देता है। ओके। इंट्राडे ट्रेडर कोई मीन्स जो भी इंट्राडे ट्रेडर या फिर डे ट्रेडर, आजकल हर किसी को फास्ट चाहिए, कोई ऐसा नहीं कि रिवर्सल की तरह वेट करो भाई 4 दिन 5 दिन, नहीं, फास्ट चाहिए। और ये परफेक्ट। एज अ ट्रेडर, हाँ ये हो गया बाय। तो एज अ ट्रेडर मुझे सेल में ज़्यादा पसंद, जनरली मार्केट क्या था ना, ये साइडवेज था, तो सेल वालों को इतने मज़े नहीं दिए, बिकॉज नहीं से नीचे आ जाता, वापस घूम जाता था। वरना सेल में वेल्थ नहीं बनता, बट पैसा फटाफट बनता है और फास्ट बनता है, बिकॉज लोग पैनिक में ज़्यादा आते, तो फटाफट। अब देखिए सिल्वर में कल लोग पैनिक में आ गए, खड़ा खट बेचने शुरू हो गए। यही होता है ना, लोग जो नहीं पूछे थे टेक्निकल पे वो आ रहे, धर्मेंद्र भाई क्या लेवल है, क्या लेवल है। पैनिक वही होता है ना कि लोग फटाफट सेल करते हैं, तो वहीं से और ज़्यादा प्राइस ड्रॉप होता है। जबकि बाइंग में ऐसा नहीं होता है, जब 4 लाख सिल्वर था तो बोल रहे 5 लाख जाएगा, विजन बहुत बड़ा रखते हैं। एग्जैक्टली। सेल में पैनिक हो जाते तो प्राइस जल्दी फटाफट ड्रॉप होता है आपका, पिक सेल में आ जाते हैं। सेल का दिखा दीजिए। हाँ, कल का मेटल ही ले लेते हैं अपने। अच्छा नहीं, निफ्टी मेटल की इंडिविजुअल स्टॉक ले रहा हूँ, हिंदुस्तान जिंक का। ओके, हाँ, जो मैं आपका CP की बात कर रहा था ना। ठीक है। हाँ, ये देखिए। ओके, क्या मैं गलत हूँ? ओके। ओ माय गॉड, यहाँ पे मैं उसको देख रहा था जो 60 चल रहा था। हाँ, ये क्लियर ब्रेकडाउन हुआ ना, ये वाला हाँ, ओरिजेंटल वे ब्रेक कर रहा था। ओके, उसको पी देख रहा हूँ। ये एक तो ऐसे ही मार्जिन ज़्यादा है, मुझे ऑलरेडी नीचे से बहुत अच्छे राइज हो चुके हैं, लोड साइड तो चेंज हुआ नहीं है। तो मैं पी देख रहा था, पी इतना महंगा था, बट इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे बेस्ट ट्रेड लगते हैं। सर एक मुझे इसमें एक थोड़ा कंफ्यूजन है। बोलिए। उसमें आपका एडीएक्स राइजिंग साइड पे है, अच्छा खासा, और लेवल 20 रखा हो, 25 रखा हो, जबकि हम 20 फॉलो करते हैं। अच्छा, हम 25 है तो बेस्ट है। ओके, बट फॉल में वहाँ पे अभी जो रैली है वो अच्छी खासी एकदम शार्प फॉल है। दैट्स व्हाई आई सेड कि तो स्टॉप लॉस बड़ा होता है, शार्प है, तो फिर इसलिए मैं ऑप्शंस देख रहा था। ऑप्शन भी इतना महंगा था क्योंकि जनरली मैं बोला ना कि आरडीएक्स में बिना आँख मीच करके घुस जाता हूँ, मीन्स ब्लाइंड मेरे लिए। आप नाम कुछ चाहिए ही नहीं मेरे को। अरे अच्छा, ओके, गॉट इट। मैं और ट्वीट आप पढ़ सकते हो, शायद मैं लिखा है कि एडीएक्स अगर है तो आरडीएक्स है, तो मैं ब्लाइंड कर लेता हूँ, मुझे देखने की ज़रूरत ही नहीं क्या नाम है। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है। आप अभी आपने काफ़ी देर से एडीएक्स की बातें की है, उसमें D+ और वो DI- का भी चीज़ है, वो क्या रोल प्ले कर रहा है? जनरली ये दोनों ना मोमेंटम को शो करते हैं। ओके, प्लस DI और माइनस DI, ठीक है। तो क्या करता है, जो ग्रीन है दिस इज प्लस और रेड का माइनस है, तो विच एवर DI इज अबव द अनदर वन, दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट DI। जैसे कि इस केस में डोमिनेंट DI बन गया आपकी रेड, तो मोमेंटम ट्रेंड उसी डायरेक्शन में होगा। ओके ओके ओके। अब जैसे कि यहाँ पे डोमिनेंट DI आपकी ग्रीन है, हाँ, तो मोमेंटम ट्रेंड आपका अप साइड में है। ओह परफेक्ट। तो ये तो आप बट ऑब्वियस नहीं दिख जाता है कि कहाँ वो ऐसे भी पता लग जाए। हाँ, तो एडीएक्स ये नहीं बता रहा कि बाय सेल है, स्ट्रेंथ कितना है, तुम कितना अग्रेसिव हो सकते हो। करेक्ट परफेक्ट। जब साइडवेज है तो भैया शांति से बैठो। मैं कल पूरा दिन मार्केट, आप पूरा दिन मार्केट देखिए निफ्टी ना, कल पूरा दिन साइडवेज टोटली, क्या करने का उसमें। अब 15 मिनट भी देखो तो भी साइडवेज था शाम, ये देखिए। क्या करूं मैं उस ट्रेड में, ऊपर जाके नीचे ही आ रहा था, देखिए टोटली साइडवेज है। राइट सर। स्टॉक सिलेक्शन जनरली आप अगर ट्रेडर है तो मोमेंटम देखा जाता है। तो मैं ऑब्वियसली बाय साइड बताऊंगा, तो आप वो स्टॉक सेलेक्ट करो जो जनरली अपनी 50 मूविंग एवरेज के अबव होते हैं। ओके, मीन्स वो आपके उसके प्रीवियस इंटरमीडिएट हाई या फिर 52 वीक हाई मान लो, उसके कई 15-20% की रेंज में ट्रेड कर रहे होते हैं।
ओके ओके ओके। तो गलत जाने के चांसेस कम है, बिकॉज ट्रेंड इज ऑलरेडी बुलिश है। हाँ 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 हाँ, और 52 सिर्फ वीक्स छोटे हाई मोटे के करेक्शन आ आसपास रहे है हैं, तो एक ये बेस हो गया। हम्म। दूसरा, आप सेक्टर वाइज चले जाओगे, देख कौन से सेक्टर में, जैसे कि डिफेंस में मैंने देखा डिफेंस में मूव आ रहा है, फिर मैं मेटल में जाऊँगा, मेटल भी उस दिन गिर रहा है, तो मैं जाऊँगा कौन कौन से स्टॉक अच्छे हैं, वो उसको ADX बेस पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। हाँ ठीक है। और एक और बात ना, जितना ज़्यादा आप सिंपल एनालिसिस रखोगे उतना आपको बेनिफिट करेगा। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये जो सिंपल इंडिकेटर है, मैं जैसे ADX की बात नहीं कर रहा, ADX तो चलो मूविंग एवरेज से बनता है, EMA से, लेकिन अब जो सिंपल मूविंग एवरेज वो भी कभी आप, जब आपके पास टाइम है, वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर कि वो आप देखते रहो, बिकॉज जनरली लोग उसको देखते नहीं है ईजीली, उसको ओवरलुक कर देते कि चलो ये तो सिंपल है, क्या काम का, बट बहुत अच्छा काम करता है। आई टेल यू, हम लोग अब देखिए वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रेडर जो मैंने अक्टूबर की फर्स्ट लिया था, ओके अभी डबल हो चुका है, कुछ नहीं किया, ना ट्रेंड लाइन, नथिंग। ओके आप मूविंग एवरेज देखो, ये 100 वाली, ओके। एक एंट्री कैसे बनाई आपने इस पे? सी यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, एक दो बार मुझे ये वाला, ठीक है, सिंपल, मेरा कन्विक्शन आ गया 1 2 3। ओके हाँ 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 हाँ, अब तो यहाँ से तो फटना था। अब इसको पास में देख लो, कर रहा है, यहाँ से नीचे आया तो नीचे रहा वापस। बड़ी सिंपल टूल है, बट लोग उसको फॉलो नहीं करना चाहते। और एक और बात बताओ, जो लोग ज़्यादा नहीं देख रहे, रेयर चीज़ आप देख रहे हो, तो वो ज़्यादा काम करेगी, क्योंकि वहाँ पे क्राउड कम है ना। सिर्फ ब्रेकआउट और लाइन खींच दो, आजकल ऑटोमेटिक इंडिकेटर हो गए, सब कुछ अवेलेबल है यार, तो वो चीज़ें कम काम करेगी। या फिर क्राउड होगी ज़्यादा, लोग कोई 410 में लेकर के 435 में बेचेगा, कोई 445 में बेचेगा, लोग सेल करने भी आएंगे। राइट बट कुछ चीज़ आप रेयर देख रहे हैं ना, वहाँ पे आप या कुछ कम ही लोग बाहर होंगे। परफेक्ट। तो वो आपको एक एडवांटेज है, एक हमें क्राउड से अलग होकर रहना। यस एग्जैक्टली। ठीक। अब बहुत सारे स्टॉक ऐसे ले सकते हो जो 200, या अभी मारुति देखो 200 पे रुक रहा है। तो इन चीज़ों को कभी ओवरलुक मत करो, अच्छा तरीके से देखिए, वो सिंपल चीज़ें बहुत अच्छा काम करती है। क्या बात है सर, क्या सेटअप है आपका, इतना सिंपल, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस, और आई थिंक ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर व्यूअर्स एज वेल। बस आपको प्रॉपरली ब्रेकआउट्स फाइंड आउट करने आने चाहिए, और बाकी तो ADX आपका काम ऐसे ही कर देगा। आप अपनी फेलियर के चांसेस कम कर रहे हैं अपनी ओर से। करेक्ट। अपनी ओर से कंफर्म हो जाओ, फिर लेट मार्केट डिसाइड कि आपका ट्रेड सही है गलत है। बिल्कुल, बट अपनी ओर से कम कर दीजिए। यस यस यस। सो आई थिंक दैट वाज फॉर ऑल टुडे। थैंक यू धर्मेंद्र सर, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए, और जो चीज़ आपने कहीं पे भी कभी भी नहीं बताई है, आपके पर्सनल ट्रेड्स के बारे में भी बताया, आपकी पर्सनल स्ट्रैटेजी जो यूजुअली कि आप कभी भी आप शेयर नहीं करते हो, वो हमारे कम होता है वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करी। सो वी आर लकी फॉर दैट। एंड वंस अगेन आप हमारे पॉडकास्ट पे आए, आप कुछ आखिरी ट्रेडर्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे तो प्लीज़। सी, ट्रेडिंग अप्रोच सिंपल रखिए, और ट्रेडिंग कोई 330 से 915 से 330 का गेम नहीं है। थोड़ा बहुत पोस्ट मार्केट स्टडी भी कीजिए, अपने बायस बनाइए, फिर उसका एक्शन होता है प्राइस में, तो फिर उसको आप ट्रेड के लिए जाइए। सिर्फ कोरा गट्स फीलिंग्स पे मत जाइए आप लोग। ओके, सिंपल सी बात है। परफेक्ट। सो व्यूअर्स, दैट वाज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है, और अगर आपने अभी तक हमारे साथ इस पॉडकास्ट में बने रहे तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए। और आप चाहते हैं कि हम ऐसी गेस्ट को, अच्छे गेस्ट को, प्रोफेशनल ट्रेडर्स को हमारे पॉडकास्ट पे लाते रहे, तो कृपया सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए। सर आप भी बोल दीजिए एक बार ही सब्सक्राइब करने व्यूअर्स के लिए यहाँ पे इस। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग, एंड फॉलो दिस चैनल एंड सब्सक्राइब दिस वन। अच्छा है, अच्छे इफर्ट है स्पाइडर टीम के, और स्पाइडर और नितेश भाई को मेरी ओर से अगेन थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड शेयरिंग व्हाट एवर लिटिल आई नो। मैंने ट्राई किया। थैंक यू सर, थैंक यू व्यूअर्स।